जब इस विश्राम के विषय को हम देखते हैं, आप ही आए हमारे बीच में और आके इस भेद को और हमारे बीच में खोलें। अब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि पिछली बार हम लोगों ने इस चीज को देखा किस रीति से कि प्रभु के मन में एक खास किस्म का विश्राम था जो कि वो अपने लोगों को देने जा रहे थे। वो विश्राम खाली एक भूमि नहीं थी, परंतु एक जीवन था जिस जीवन से आदम गिर गया। लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो कि आज खुदावन अपने उस मनसा को पूरा करने जा रहे हैं, जबकि जिस विश्राम से एक मनुष्य गिरा, आज मनुष्य उस विश्राम में वापस पहुंच सके। प्रभु का नाम बड़ा मुबारक हो। हमने बाइबल की कुछ आयतें पढ़ी हैं, इसी विषय में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखना चाहेंगे कि नबी ने इस विषय में क्या कहा है। क्योंकि एक स्टडी की सभा है, तो हम चाहेंगे कि हम वो चीजें पढ़ें जो हमारे नबी ने बताई। मैं विश्वास करता हूं कि पिछली बार के संदेश से आप लोग ब्लेस हुए होंगे और वो संदेश हमने यहां पे छोड़ा था किस रीति से खुदावन अब्राहम के कैंप गए और अब्राहम के कैंप जाने के बाद प्रभु ने अब्राहम के यहां खाया पिया। और हमने देखा कितनी एक महान बड़ी बात है कि जब खुदावन जो कि महान सृष्टि करता है अपनी ही सृष्टि के यहां बैठे हैं और इंतजार करते हैं और उसे समय देते हैं कि तुम पकाओ, खाओ, मेरे लिए खाना बनाओ और मैं बैठूंगा और तुम्हारा दिया हुआ खाना मैं खाऊंगा, ताकि मैं तुम्हें बाद में और कुछ बता सकूं। हम खुदावन का बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रभु बहुत महान हैं। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि नबी आगे क्या कहते हैं। और मैं चाहूंगा कि मैं 138 पैराग्राफ से हिब्रूज चैप्टर 4 से पढ़ूं। आप लोग अपनी किताबें अगर आपके पास है तो खोल के देख सकते हैं। नबी कहते हैं, गॉड जस्ट गॉड वी आर मेड आउट ऑफ 16 एलिमेंट्स। हम लोग 16 तत्वों से मिलकर बने हैं। ही जस्ट गॉट सम पोटाश एंड सम कैल्शियम, सम पेट्रोलियम एंड कॉस्मिक लाइट। खुदा ने थोड़ी सी पोटाश, कैल्शियम, पेट्रोलियम और कॉस्मिक यानी अंतरिक्ष की से आई हुई रोशनी को लिया, वेंट और आगे बढ़े। और बाइबल हम फूंक के दिखाते हैं करके, स्टेप इन दैट गैब्रियल, एक जिस्म तैयार हुआ और कहा, जिब्राइल अब तू इसमें घुस जा। बाइबल हम फिर फूंकते हैं ऐसे करके और कहते हैं, स्टेप इन दैट वर्मवुड, और कहा कि अय नागदौना, जो कि एक दूसरे फरिश्ते का नाम था, तू इसमें घुस जा। ही स्टेप्ड इन इट, और वो उसमें घुस गया। 2 एंजल्स आउट ऑफ हेवन, 2 दूत स्वर्ग से, अब 2 जिस्मों के अंदर हैं। गॉड रीच्ड एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ इट, स्टेप्ड इन इट हिमसेल्फ। फिर खुदा ने एक मुट्ठी भर कैल्शियम, पोटाश और ये सब लिया, फिर फूंका और उसमें खुदावन खुद घुस के आ गए। अगला वाक्य सुनना चाहेंगे, जैसे प्रभु जिस्म में घुसे, कम डाउन एंड वॉज हंग्री। खुदावन जब उस जिस्म में घुसे तो जिस्म में घुसने के बाद अब खुदावन भूखे हैं। ब्लेस्ड, व्हाट अबाउट दैट? आई वांट टू टेल यू भाई, खुदावन का नेचर कभी बदलता नहीं। वही खुदावन जिसने जब एक इंसानी जिस्म तब बनाया अब्राहम से मिलने के लिए, और जो पहली अनुभूति प्रभु को हुई वो एक भूख की थी, तो वही खुदावन जब प्रभु यीशु मसीह के रूप में आए, नबी ने बताया कि उनकी एक ही कमजोरी थी एक इंसान के रूप में, और वो थी भूख। सो खुदावन का नेचर कभी बदलता नहीं। आपको वही कैरेक्टर प्रभु यीशु मसीह में भी मिलेगा, लेकिन आपको यह मिलेगा कि वो भूख जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को हुई, वो तब्दील हो गई एक तीसरे खिंचाव के काम में। जब अंजीर के पेड़ को बोला और वो श्रापित हुआ, और फिर मरकुस 11:23, और आप जानते हैं सब क्या हुआ। ऐसे ही यहां जब प्रभु को भूख लग रही है तो ये भूख तब्दील होगी एक वायदे में, जो कि अब्राहम और सारा को मिलेगा, जिसमें कि जैसा नबी बता चुके हैं कि अंतिम बारिश गिरेगी जिसमें अब्राहम और सारा जवान हो जाएंगे। तस्वीर है ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां अंतिम बारिश ऐसे नहीं थी, लेकिन वो तस्वीर है हमारे और आपके लिए, आज के युग के लिए, कि जब खुदावन और दूतों ने अब्राहम के कैंप को विजिट किया तो उसके बाद
नबी ने कहा तब बारिश गिरी, और ये था वो समय जब अब्राहम और सारा का जो जिस्म है वो बदल गया। सो जब कभी खुदा को भूख लगे और वो कहीं जाए, इसका मतलब हमको छोड़ने जा रहा है। सो प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। सो खुदावन को भूख लगी और वो नीचे आए। ब्लेसेड, व्हाट अबाउट दैट? और तब नबी आगे कहते हैं कि आए एडवेंटिस्ट भाइयों, आप लोगों का क्या होगा जो मीट खाते ही नहीं? वी आर गोइंग टू गेट इनटू दैट आफ्टर अ व्हाइल। थोड़ी देर में हम इस चीज को देखेंगे। गॉड ऑलमाइटी, यहोवा, खुदा सर्वशक्तिमान यहोवा। फाइंड आउट इफ दैट सेम नेम इजंट ट्रांसलेटेड द सेम अंडर द बर्निंग बुश। देख के देखिए, जब निर्गमन में खुदावन ने मूसा को विजिट किया तो क्या वही नाम नहीं है जिसमें खुदावन ने मूसा को विजिट किया, अर्थात सर्वशक्तिमान यहोवा, जो कि चलती झाड़ी पे आए? हालेलुया। एंड व्हेन ही स्टूड ऑन अर्थ ही सेड, और जब वो पृथ्वी पे खड़े हुए उन्होंने कहा, बिफोर एब्राहम वॉज आई एम। इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूं। दैट सेम वन एट द बर्निंग बुश, ये वही हैं जो जल्दी झाड़ी पे आए थे। दैट्स राइट, ये बिल्कुल सही बात है। इलोहिम, सी इफ इट इज इन द सेम, वही इलोहिम। देखिए अगर कि वही सेम शख्सियत है या नहीं। ही वॉज द वन वॉज एट द बर्निंग बुश, यही थे वो जो जलती झाड़ी पे थे। He was the one here in the presence of Abraham in a body of flesh that eat the calf and drank the milk. यही थे वो जो कि अब्राहम की मौजूदगी में यहाँ पे आए, एक मांस रूपी शरीर में, और एक बछड़े में से खाया और दूध पिया, एक गाय का। एंड ईट बटर ऑन अ होके, और रोटी के ऊपर मक्खन लगा के जो लगी हुई थी उन्होंने खाया। ब्लेसेड बी द होली नेम ऑफ गॉड, खुदावन के पवित्र नाम की महिमा हो। Walked right down there and said, और वहां चल के गए और कहा, I'll not leave, मैं अभी छोड़ के जाऊंगा नहीं। And he had his back turned, और उनकी पीठ मुड़ी हुई थी। He said, Abraham, I'm going to visit you, and you're going to bring that child. कि अब्राहम, मैं तुझे विजिट करूंगा और तू उस बच्चे को लेके आएगा। You are 100 years old now, तू अब 100 साल का है। And Sarah is 90, और सारा 90 साल की है। And Sarah in the tent went laughed, और सारा जो तंबू में थी हंसी। He said, what made Sarah laugh? उसने कहा सारा क्यों हंसी? Behind him, the tent between them, जबकि वो उसके पीछे थी और सारा और उस प्रभु के बीच में तंबू था। Abraham said, Sarah, did you laugh? No, I never. सारा क्या तुम हंसी? नहीं नहीं मैंने हंसी। Said, yes, you did. कि हाँ तू हंसी थी। What kind of a telepathy is that? जिसे लोग टेलीपैथी कहते हैं, तो ये किस किस्म की टेलीपैथी है या किसी विचार को पकड़ने वाली बात? What kind of a mind reading was that? ये किस्म का मन के विचारों को पढ़ने का हिसाब किताब है। He does the same today. आज भी वो प्रभु यही करते हैं। He is Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, the same yesterday, today and forever. वो आज भी यहोवा यिरे, यहोवा राफा, कल आज युवान युग एक सा है। He never fails, वो कभी फेल नहीं होते। Amen. We have a God who never fails. कभी फेल हो भी नहीं सकते। Look at him, there he stands, walk right down and talk to Abraham. जरा ध्यान से उसे देखें, यहां पर वो खड़े हैं, आगे चल के गए और अब्राहम से बातचीत करी और उसके बाद नजरों से ओझल हो गए। And the great patriarch Abraham said, he talked face to face with God. और उस महान पूर्वज अब्राहम ने कहा कि उसने खुदावन से मुंह दर मुंह बात करी। Elohim, the same God, वही इलोहिम, वही खुदा। You get it? आपको समझ में आई? Not no three people, brother. ये तीन शख्सियतें नहीं है भाई। Three offices of the same person. एक ही व्यक्ति के तीन ओहदे हैं। In the beginning was the same. आदि में ऐसा ही था। He was a great spirit, fountain where all the trueness of all the love, all the peace, everything that was pure was in this fountain. वो महान आत्मा जो कि एक सोता था जिसमें सत्यता, प्रेम और शांति और तमाम चीजें एक निर्मल रूप में पाई जाती थी। वो एक निर्मल धारा थी एक सोते की। It began to form a body, और फिर उस महान आत्मा जो कि एक सोता था ने एक देह बनाना चालू करी। A theophany, एक theophany, the kind of body that we go to,
जिस किस्म के जिस्म में हम जाने वाले हैं, नॉट अ ग्लोरिफाइड बॉडी, अभी महिमायुक्त बदन नहीं, बट एन एंजेलिक बॉडी लाइक हैज शेप फॉर्म, लेकिन एक द्वितीय जिस्म जैसा कि उसमें आकार और रूप होता है। मैं चाहूंगा आप नोट करें, ये 1957 का संदेश है और नबी अभी अपने थियोफनी के ज्ञान में अभी आगे बढ़ ही रहे हैं और उस दौरान नबी कई बातों को रखते हैं जो कि हमारे और आपके सोचने और समझने के लिए है कि जिस जिस्म में हम जाने वाले हैं, नबी का मतलब उनसे है जो मसीह में सोते हैं, तो पहले थियोफनी में जाते हैं और बाद में जब रैप्चर का टाइम होगा तब हम ग्लोरीफाइड बॉडी में होंगे। आप लोग समझते हैं, इसको हम कई बार प्रचार कर चुके हैं, लेकिन नबी बताते हैं कि यही वो थियोफनी बॉडी थी जिसमें खुदावन ने घुसना चालू किया। खुदावन ने बड़ी जो आत्मा था खुदा से आगे बढ़ के एक थियोफनी देह बनाई जिसमें खुदावन प्रकट हुए। यानी खुदावन जो बड़ी आत्मा थे, फिर लोगोस यानी थियोफनी बने और फिर उसके बाद शरीर बने, जिसको हम कई बार देख भी चुके हैं। अब इस थियोफनी को लेके देखिए नबी क्या कहते हैं, एवरी टाइम आई सी अ ट्री आई थिंक दैट ट्री इज अ नेगेटिव, देयर इज अ पॉजिटिव समवेयर। जब कभी मैं किसी पेड़ को देखता हूं तो मैं हमेशा सोचता हूं, जैसे हर तस्वीर की एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है, तो नबी ने कहा जब भी मैं किसी पेड़ को देखता हूं इस दुनिया में तो मैं दिमाग में सोचता हूं कि ये पेड़ मात्र एक नेगेटिव है, इसका असल तो कहीं और है, कहीं और है। दैट ट्री वॉज मेड ऑफ समथिंग, ये पेड़ किसी चीज से बना है, एन इंटेलिजेंस मेड इट, एक बुद्धि है जिसने इसे बनाया। एंड ऑल दिस अर्थ डज इज रिफ्लेक्ट द हेवनली, और जो कुछ ये पृथ्वी करती है वो मात्र ये है कि वो स्वर्ग को प्रतिबिंबित करती है। द बाइबल सेड सो, बाइबल में ऐसा ही लिखा है। एंड इफ देयर इज अ ट्री हियर दैट हैज टू पेरिश, और अगर यहां पे एक पेड़ है जिसे बर्बाद होना है, देयर इज वन इन ग्लोरी दैट वोंट पेरिश, तो एक महिमा में पेड़ है जो कभी बर्बाद नहीं हो सकता। इफ आई सी अ मैन, आई सी अ लवली लिटिल यंग कपल, मैन एंड हिज वाइफ, अगर मैं एक व्यक्ति को देखूं, एक बहुत ही प्यारा जवान जोड़ा, एक स्त्री और उसकी हस्बैंड का, जो कि सड़क पे चल रहे हैं, स्वीट हार्ट्स टुगेदर, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट, ये चीज किसे प्रतिबिंबित करती है? ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, खुदावन के नाम की महिमा हो। देयर इज वन इन हेवन दैट विल नेवर पेरिश, एक कपल ऐसा आसमान में है जो कभी बर्बाद नहीं हो सकता। ये कपल केवल एक छाया है एक असली कपल की, जो कि यही है, लेकिन वहां पे जो कभी बर्बाद और मर नहीं सकते और कभी नेस्त और नाबूद नहीं हो सकते। इफ दिस अर्थली टैबरनेकल बी डिसॉल्व्ड, वी हैव वन ऑलरेडी वेटिंग द थियोफनी, अगर ये पृथ्वी का डेरा सरी का घर गिराया जाए तो हमारे लिए एक चिरस्थायी भवन ऑलरेडी इंतजार कर रहा है, जो कि एक थियोफनी है। तो आप सोच सकते हैं नबी यहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि थियोफनी का सिद्धांत क्या है। प्रभु का नाम मुबारक हो और खुदावन के नाम की तारीफ हो कि नबी थियोफनी को, खुदा की थियोफनी पहले समझा रहे हैं, फिर आपकी थियोफनी समझा रहे हैं, और इस दौरान नबी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे वो महान खुदा किस रूप से आत्मा, फिर थियोफनी, फिर शरीर में आए। और अब आपकी भी एक थियोफनी है। आप में से लोग जिन्होंने मलकीसदक का संदेश पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा भी था, तो आप जानते हैं नबी ने कैसे समझाया कि खुदावन जो इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है, वो तीन स्थितियों से होके आए। खुदा महान आत्मा, फिर आत्मा से थियोफनी जिस रूप में वो मलकीसदक के रूप में आए, और उसके बाद शरीर में आए जिसका नाम हम प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। लेकिन आप और मैं आत्मा से डायरेक्टली शरीर में आ गए हैं। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, नबी ने बोला ये वो युग है जब आप और मैं उस स्थिति को जो हमने बाईपास किया, जिसे थियोफनी कहते हैं, वचन वाली स्थिति कहते हैं, मैं और आप अब उस स्थिति में वापस जा रहे हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। सो आप ये चीज समझेंगे कि अब वो समय आ गया है कि मैं और आप उस स्थिति को चखें जो हमने मिस करी। अगर हम उस स्थिति में से होते हुए आते तो हम कभी गुनाह में नहीं पड़ते, हम कभी गुनाह नहीं करते। लेकिन हमारा गुनाह में पड़ना, एक टेम्प्ट होना, आजमाइश में पड़ना रखा ही इसलिए गया ताकि खुदावन अपने रिडेम्पशन के प्लान को हमारे इन देहों में प्रकट करें। इसलिए हम डायरेक्टली थियोफनी में होते हुए नहीं आए। लेकिन अब इस युग में प्रभु का धन्यवाद हो कि हम अब वापस थियोफनी में जा रहे हैं। प्रभु के नाम की तारीफ हो।
मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। और वो थियोफनी हमारा असल है। ये जिस्म जो जिसमें आज मैं और आप रह रहे हैं, ये मात्र एक नेगेटिव है। जैसे एक तस्वीर डेवलप होती है और उसे एक डार्क रूम में ले जाते हैं जहां वो डेवलप होती है, लेकिन जब डेवलप होकर निकल के आती है तो उसके बाद उसका असल जो रूप है वो दिखाई देता है। मान के चलिए ये पृथ्वी मात्र एक डार्क रूम ही है। और नबी ने एक और चीज समझाई, जब ये नकल, मैं कहूंगा ये शैडो, तस्वीर नेगेटिव, जो कि असल की नेगेटिव है, जब कभी इंसान मरता है तो एक डार्क रूम में जाता है और उस डार्क रूम से जब निकल के आता है तो वो असल में ही प्रवेश करता है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, कुछ लोग हैं इस युग में, आजकल जमाना पोलरॉइड का भी है, आजकल जमाना इंस्टेंट पिक्चर्स का भी है, इंस्टेंटली जो पिक्चर्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो ऐसे ही आज एक रैप्चर भी है जिसमें इंस्टेंटली जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी। खुदा का नाम मुबारक हो। तो ये युग है जिसमें मैं और आप आज रह रहे हैं। जैसे साइंस ने एडवांस किया तो खुदावन की ही किसी बुद्धि को वो जताते हैं जो कि खुदावन अब हमारे युग में करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे नेगेटिव हैं जो डायरेक्टली पॉजिटिव में चले जाएंगे। सो प्रभु का नाम मुबारक हो। और आज वो पॉजिटिव आपके और मेरे साथ इसी वक्त यहां पर है और वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ साथ चल रहे हैं। केवल इंतजार एक शब्द का है जो कि खुदाई शब्द होगा, संदेश से ही होगा, जब वो नेगेटिव और पॉजिटिव एक हो जाएंगे और नेगेटिव पॉजिटिव में विलीन हो जाएगा। उस दशा को हम जानते हैं ग्लोरीफाइड बॉडी कहते हैं। लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो कि वो पॉजिटिव जो कि थियोफनी है, इस नेगेटिव यानी मांस रूपी शरीर के साथ जो कि बाय सेक्स पैदा हुआ, लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया और आज रिडेम्पशन के नीचे है, वो थियोफनी और ये बॉडी अब साथ साथ है और आप अपनी थियोफनी से सुनते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। और अगर कभी ये पृथ्वी का डेरा सदी का घर गिराया जाए तो हमारे पास एक थियोफनी है। प्रभु का नाम मुबारक हो। ध्यान से नोट करें, नबी जब आपकी और हमारी थियोफनी समझा रहे हैं तो पहले खुदावन की थियोफनी दिखा के खुदावन की त्रिएकता को समझा रहे हैं जो कि ओहदों में है। कैसे वो पिता, बाप, फिर वो पुत्र एक थियोफनी में आया और फिर वो पुत्र शरीर में आया और फिर वो पवित्र आत्मा की डिस्पेंसेशन में आज हमारे साथ हैं। ये खुदावन के 3 ओहदे हैं। लेकिन वही 3 ओहदे मुझे और आपको अपने में समेटते हैं। आइए इस पॉइंट को समझें। अगले पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। नबी कहते हैं, if this earthly tabernacle be dissolved, we are one already waiting the theophany। अगर ये पृथ्वी का डेरा सदी का घर गिराया जाए तो हमारे पास एक चिरस्थायी भवन है जो कि एक थियोफनी है। Then you get the Trinity। जब आप थियोफनी समझ जाएंगे तब आपको ट्रिनिटी जो खुदा की है तब समझ में आएगी। ये शायद आप लोगों के लिए आज एक नया पॉइंट हो, लेकिन इसको हम नोट करें कि खुदा की एक त्रिएकता थी जिसको हमने सालों साल से, जब से मैसेज में हो संभाला, सुना। खुदा बाप, फिर बेटा और रूह कुदुस, जो कि 3 ओहदे हैं एक ही पर्सन के, जिसको हमने प्रचारा भी, चीजें भी देखी। लेकिन ये खुदा की ट्रिनिटी आपको और मुझे संपूर्णतया तब समझ में आएगी जब हम अपनी थियोफनी को चखेंगे। देखिए, जिनकी थियोफनी है वो ट्रिनिटी समझेंगे कि खुदा की त्रिएकता है क्या चीज। जिनकी थियोफनी नहीं है उन्हें 3 ही दिखाई देंगे। आपकी समझ में आ रही है? जिनके पास थियोफनी है उन्हें एक ही समझ में आएंगे। उनके पास रेवलेशन एक खुदा, एक पर्सनैलिटी का होगा। और वो कैसे एक है, ये रेवलेशन बाय थियोफनी के वर्च्यू आपको और मुझे समझ में आएगा। आइए इस पॉइंट को समझें। देन यू गेट द ट्रिनिटी, द ग्रेट स्पिरिट ड्वेलिंग इन द सन जीसस। वो महान आत्मा यानी खुदा पिता जो कि अपने बेटे यीशु में रहे। जीसस ड्वेलिंग इनटू द चर्च, और फिर यीशु मसीह अपनी कलीसिया में रह रहे हैं। एट दैट डे यू नो दैट आई एम इन द फादर। आइए इस आयत को पढ़ भी लें जो कि यूहन्ना की इंजील में पाया जाता है। 1 मिनट के लिए हम उस आयत को देखेंगे। यूहन्ना की इंजील और उसका 16वां अध्याय, और मैं
उसकी 25वीं आयत से आपके सामने पढ़ता हूं। These things have I spoken unto you in Proverbs. ये बातें मैंने तुमसे दृष्टांतों में कही हैं। But the time cometh, परंतु वो समय आता है, when I shall no more speak unto you in Proverbs, कि मैं तुमसे आगे को दृष्टांतों में बात नहीं करूंगा, but I shall shew you plainly of the Father. लेकिन तुम्हें साफ साफ जैसा पिता मुझे दिखाता है तुम्हें दिखाऊंगा। At that day ye shall ask in my name, and I say not unto you that I will pray the Father for you. उस दिन मैं तुमसे तुम मेरे नाम से मांगोगे, और क्या मैं तुमसे नहीं कहा कि मैं पिता से कहूंगा, I will pray the Father for you, मैं पिता से तुम्हारे दुआ करूंगा। For the Father himself loveth you, because ye have loved me and have believed that I came out from God. पिता स्वयं तुमसे प्रीति रखता है क्योंकि तुमने मुझसे प्रीति करी और विश्वास किया कि मैं खुदा के पास से आया हूं। आमीन। मैं एक आयत आपके सामने भी और पढ़ता हूं और आप इन चीजों को देखें। एक वोट करें। और यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। Yet a little while and the world seeth me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also. At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. नोटिस करें इस एकता को। मैं पिता में, पिता मुझ में, तुम मुझ में और मैं तुम में। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एकता है जिसे मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है, जिस आयत को नबी यहां पे कोट कर रहे हैं। और ये आयत अगर आपको मुझे समझ में आ जाए तो मैं कहूंगा कि वो त्रिएकता का रहस्य जिसे आज दुनिया नहीं समझ पा रही, आप और मैं समझेंगे। नबी कह रहे हैं, then you get the Trinity. At that day you will know that I am in the Father, Father in me, I in you. आइए थोड़ी देर के लिए मैं इस पॉइंट पे रुकूंगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, कुछ चीजें प्रभु ने बताई तो मैं आपके सामने आज रखता हूं। अब क्योंकि हमारे पास यहां ब्लैक बोर्ड नहीं, जो कि चर्च में होता तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता, लेकिन आइए मन में ही अगर आप मेरे साथ कर सकें तो कुछ गोले बनाना चालू करें। पहला एक बड़ा गोला बनाइए और उस पर लिखिए योरसेल्फ, यानी आप स्वयं, या मैं कहूंगा मसीह की कलीसिया, आप और हम। ठीक है। फिर उसके अंदर एक दूसरा गोला बनाइए और उस दूसरे गोले पे लिखिए लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यानी प्रभु यीशु मसीह। फिर उसके अंदर यानी प्रभु यीशु मसीह वाले गोले के अंदर एक तीसरा गोला बनाइए और उस पर लिखिए पिता, महान आत्मा। आइए ये तीन गोले मैंने क्यों बनवाए मैं आपको समझाता हूं। At that day you will know that I am in the Father in me, अभी इसको भी देखेंगे, and I in you. All that God was, he poured into Jesus, and all Jesus was, he poured into the church. जो कुछ खुदा था उसने मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में उंडेल दिया, और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह थे उन्होंने कलीसिया में उंडेल दिया। कलीसिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह और मसीह के अंदर संपूर्ण खुदा यानी पिता। आप समझ पा रहे हैं? तो सबसे बाहरी गोला चर्च, फिर प्रभु यीशु मसीह जो चर्च के अंदर रहते हैं आज, और उन यीशु मसीह के अंदर कौन? संपूर्ण पिता। लेकिन अब यहां पे एक पॉइंट है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा। अब आपने तीन गोले तो बना लिए, लेकिन तीसरा गोला जो आपने पिता का बनाया, आप उसके अंदर फिर एक गोला बनाइए और उस गोले को में लिखिए, अब ये चौथा गोला होगा और इस पे लिखिए जीसस क्राइस्ट। अभी मैं समझाऊंगा आपको। अब ये चौथा गोला तीसरे गोले यानी पिता के अंदर हो गया, जिसको कि यीशु मसीह कह रहे हैं। आप कहेंगे यीशु मसीह का गोला बाहर भी है,
यीशु मसीह के गोला अंदर भी है, ये आप क्या कह रहे हैं? थोड़ी देर तसल्ली रखें, अभी आपको बात समझ में आएगी। और फिर जब यीशु मसीह का गोला बना लें पिता के गोले के अंदर, अब ये चौथा गोला हो गया जो सबसे अंदरूनी बन गया, अब उस यीशु मसीह के गोले के अंदर फिर एक और गोला बनाइए और उसको लिखिए यू एंड मी, आप और हम, यानी मसीह की दुल्हन। अब आपको ये बात समझ में आएगी कि इससे पहले कि आज आप दुनिया में प्रोजेक्ट हो, आप किसी के अंदर थे। आप इसे मानिए, अगर आप इस तस्वीर को जो आप अपनी शायद कॉपियों पे या पेपर पे बना चुके होंगे, देखें ध्यान से। हो सकता है जब लॉकडाउन खुले और मीटिंग हो फिर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे स्पष्ट रूप से समझाऊं, लेकिन आपको यहां पे एक बात समझ में आएगी। आपने मोस्ट प्रॉब्ली करीब 5 या 6 गोले बनाए होंगे, 5 गोले तो बनाए होंगे। तब आपको एक बात समझ में आएगी कि आपका अस्तित्व 2 रूप में है। एक वो जो पिता के अंदर था, जो कि मसीह में था, और एक अस्तित्व वो जो आपका आज है, जो कि प्रगट रूप में है। यानी आप जो आज प्रगट रूप में हैं वो हैं और वो जाहिर कर रहे हैं जो असली आप पिता में थे। आपकी समझ आ रही है? और ये पॉइंट समझने वाला है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पिता में, पिता मुझ में। ये चीजें एक साथ हो रही हैं कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो। यह पॉइंट समझने का भी विषय है कि मैं तुम में हूं अर्थात मसीह आज हम में है, वो पवित्र आत्मा, महान खुदावंद का आत्मा जो हमारे अंदर से होकर काम कर रहे हैं और अपने कामों को प्रकट कर रहे हैं, और तुम मुझ में हो। तुम जो मुझ में हो वो क्या हो? वो तुम्हारी पोजीशन है जो मुझ में है। मैं कौन? मसीह यानी वचन। उस वचन में तुम्हारी एक प्लेसिंग है, एक पोजीशन है। वो हो तुम जो मुझ में हो। अगर वो प्लेसिंग ना हो तो तुम जो बाहर हो वो फंक्शन नहीं कर सकते। आपकी समझ आ रही है? यानी आप जो आज बाहर हैं पवित्र आत्मा प्राप्त और मसीह के द्वारा जो काम कर रहे हैं, आप वो ही कर रहे हैं जो आपकी प्लेसिंग थी मसीह के अंदर। यानी ये अंदर का गोला है जो आपके बाहर के गोले को डायरेक्ट कर रहा है। आपका बाहर का गोला फंक्शन नहीं कर सकता जब तक कि वो अंदरूनी गोला ना हो। और अगर मैं कहूं आज वो अंदरूनी गोला असल है, और ये बाहर का जो गोला, क्योंकि अभी हम शरीर में ही हैं, ये मात्र एक छाया है। फिर भी इस छाया में भी हम उस असल को जो कि अंदरूनी गोला था, पिता में था, मसीह में था, उसे आज अपनी देहों के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। आपकी बात समझ में आ रही है? वो यीशु कौन? जिसमें पिता है, वो यीशु शरीर है। वो यीशु कौन? जो पिता में है। वो यीशु वचन था जो पिता में था। यीशु जो शरीर है, उस यीशु जो वचन है के द्वारा संचालित है। अब आपकी समझ में आ रही है? वो यीशु जो कि शरीर है, पृथ्वी पे थे, चले और उन्होंने 3.5 साल की सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री करी। वो यीशु मसीह सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री किस बेसिस पे कर रहे हैं? उस यीशु के बेसिस पे जो कि पिता में था। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि उस यीशु में एक और गोला है जो कि आप और मैं हैं। यदि हम इफिसियों का 1 अध्याय पढ़ें तो वहां पे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, मुझे मालूम नहीं हिंदी में कैसे लिखा है, कि हम उस प्रिय में कबूल किए गए। वी आर एक्सेप्टेड इन द बिलवेड। हमारा अस्तित्व मात्र इसलिए है क्योंकि हम मसीह में चुने गए। जब पिता ने हमारे विषय में सोचा तो पहला मसीह को सोचा, और जब मसीह को सोचा तब हमारे विषय में सोचा, क्योंकि हम मसीह के बड़े काम का, जो कि छुटकारे का काम है, का प्रगटीकरण है। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हमारा जो अस्तित्व है वो मसीह में है। अब मसीह में यदि हमारा अस्तित्व बिना हमसे पेशतर था, यह वो वाली स्थिति है जब हम मसीह में थे और मसीह पिता में था। अब आज गोले उल्टे हो गए। अब आपकी समझ में आ रही है? आज गोले उल्टे हो गए। तब मसीह पिता में थे और मसीह में हम थे। आपकी समझ में आ रही है?
और वो क्या था? एक किताब जो कि मोहरबंद थी, और मसीह था वो मेमना, मैं कहूंगा वो मेमने वाला सेक्शन, वो जिंदगी जिसके अंदर कुछ नाम मोहरबंद थे। ये है आप जो सबसे अंदरूनी गोला है, जो कि उस मसीह में बंद थे। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, अब जब मोहरें खुल चुकी, अब सारी सीक्वेंस उल्टी हो जाएगी। अब आप सबसे बाहर आ जाएंगे, मसीह आप में आ जाएगा, और मसीह में पिता थे। यह है खुदावन का 3 तह भेद, जिसे खुदावन आज पूरा कर रहे हैं। फिर जो कुछ पिता में था, खुदा में था, उन्होंने मसीह में उंडेल दिया, और जो कुछ फिर मसीह में था, अब उन्होंने दुल्हन में उंडेल दिया। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि ये, अगर आपको आज बात नहीं समझ में आए तो खुदावन का धन्यवाद दीजिएगा, और अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, गोले बनाइए, दुआ करिए, मौका आएगा, कभी मिलेगा तो आपको वैसे समझाएंगे। लेकिन अगर अभी समझ में आ रही है, प्रभु का नाम मुबारक हो। और मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ भी रहा होगा कि आपके जो बाहरी रूप है उसका प्रगटीकरण इस बिना पे है क्योंकि आपका एक असल पिता में था। आपकी समझ में आ रही है? आइए हम इस चीज को समझें। इसी तरह से यूहन्ना के 15वें अध्याय में यीशु मसीह ने इसको दाखलता और डालियों के रूप में समझाया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यह चीज सबसे इंपॉर्टेंट है समझने की कि ये रिश्ता एक साइमल्टेनियस रिश्ता है जिसमें दोनों एक दूसरे के अंदर हैं। यह चीज कभी कभी लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होती है, कैसे समझें। लोग सोचते हैं भाई पहले या तो उसे अंदर रख लो या उन्हें बाहर रख लो, लेकिन ऐसा है नहीं। मसीह तुम में और तुम मसीह में, यह सोचने का विषय है। वो मसीह कौन जो हम में, और वो हम कौन जो मसीह में। आपकी समझ में आ रही है? अगर ये रेवलेशन आपको आज मिल जाए तो मैं कहूंगा कि मोहरें आज आपके लिए खुल गई। खुदा का धन्यवाद हो, आज 24 मार्च है जब 7वीं मोहर प्रचारी गई, और खुदा का धन्यवाद हो कि ये घटनाओं के रूप में आज हमारे सामने पूरी होती जा रही है। और जब ये 7वीं मोहर पूरी होती जा रही है, हमारे ऊपर यह भेद भी और बड़े रूप से खुलता जा रहा है, कैसे हम पिता में थे और आज वही पिता हम में है। अब नोटिस करें, जब हम पिता में थे, हम मसीह में थे, मसीह पिता में थे, वो वाला रूप कभी समाप्त नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। अब वो ही पूरा यूनिट आपके अंदर आ गया। जब वो सारा का सारा यूनिट आपके अंदर आ गया तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि आप में मसीह, मसीह में पिता, पिता में मसीह और मसीह में आप। अब आपकी समझ में आ रही है? इसका मतलब यह है कि आपका जो एक असली अस्तित्व है ना, ये जो आप जो अंदरूनी गोला है, सबसे अंदरूनी गोला जो कि मसीह के अंदर भी चले गए, इसी को कहते हैं आपकी जीन। यह है आपकी जीन, यह है आपका असली अस्तित्व, यह असली आप जो कि आप वचन थे और वचन के रूप में मसीह में थे जो कि पिता में था। आप पिता में थे, आप समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, वो अंदरूनी गोला जो कि पिता में था आज प्रकट हो गया है, जो कि आज आप हैं। नबी ने कहा गॉड फेलोशिप विद हिज एट्रीब्यूट्स, खुदा ने अपने तमाम गुणों के साथ संगति करी, लेकिन अब खुदा का धन्यवाद हो कि वो गुण अब शरीर बन चुके हैं और खुदावन उन गुणों के साथ एक शरीर के रूप में फेलोशिप कर रहे हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो ना। अगर आपको यह बात समझ में आएगी तब आपको 2 मिनट लगेंगे समझने के लिए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक्चुअली क्या था। वो तीसरा औहदा जिसे हम पवित्र आत्मा कह रहे हैं, वो आप और मैं ही हैं। आप और मैं के बिना वो पवित्र आत्मा का रूप प्रकट नहीं कर सकते। आइए सिद्धांत को समझें। हमने इसको एक दूसरी भाषा में देखा। वो खुदा जो हमारे ऊपर, वो खुदा जो हमारे मध्य में, और वो खुदा जो हमारे अंदर। हमारे ऊपर पिता, हमारे मध्य में पुत्र और हमारे अंदर पवित्र आत्मा। हमने इस रूप में समझा। अब आपको इसको और बढ़िया तरीके से समझ में बात यह आएगी कि वो पिता, रादर वो खुदा जो आज हम में है, जिसे हम पवित्र आत्मा कह रहे हैं। आप समझ रहे इस बात को? वो इसलिए है क्योंकि वो हम में है, यानी हम हैं। वो रूप प्रकट नहीं हो सकता जब तक हम ना हो। इसलिए खुदावन का धन्यवाद हो, जब खुदावन के माइंड में वो तीसरा ऑफिस था कि वो तीसरे ऑफिस को प्रकट करेंगे, तो उसके लिए उनके पास हम और आप थे जो कि मसीह में थे, कि जब वो अपने युगों में 7 युगों में प्रगटीकरण में आएंगे, तब उस पवित्र आत्मा को
उन लोगों की देहों में से होके प्रकट करेंगे। तो आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने इस चीज को प्रकट किया। अब आइए इस बात को समझें। जो महान पिता आत्मा है, उस पिता आत्मा में से लोगोस निकला, जो कि हम समझ चुके हैं खुदावन की महान थियोफनी है। यह थियोफनी जो कि पिता में से निकली, जो कि यही किस्म की देह है, एक इंसान का ही रूप है, लेकिन खाता पीता नहीं है। वो देह खाती पीती नहीं है, दीवारों को पार कर जाएगी, वचन से बनी है। वो रूप क्या कहलाया? पुत्र। आपकी समझ में आ रही है? एक चीज का ध्यान रखें, खुदा ने जब अपने इकलौते बेटे को सोचा तो उस बेटे के साथ कई और पुत्र थे जिन्हें सोचा। अगर आप इब्रानियों की किताब पढ़ें तो आपको वचन में मिलेगा कि उस एक पुत्र के बलिदान के द्वारा और उसके काम के द्वारा जो उसने किया, आज वो कई और पुत्रों को महिमा में लेके आ रहे हैं। अगर खुदावन की योजना में कुछ और पुत्र भी थे, जैसा हम रोमियो 8 में भी पाते हैं कि दृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से खुदावन के पुत्रों की प्रकट होने की बात जो रही है। अगर ये बात जोना 2000 साल पहले खत्म हो गया था जब प्रभु यीशु मसीह आए थे, तो पौलुस ये आयत नहीं लिखते, लेकिन वो बात जोना आज भी जारी है, क्योंकि मसीह के समान आज कुछ और पुत्र हैं जो कि पृथ्वी पे प्रकट होंगे। खुदावन का नाम मुबारक हो। इन पुत्रों का प्रकट होना आज बहुत ज्यादा जरूरी है, जो खुदावन अब इस युग में करने जा रहे हैं, जिन्हें हम फुल्ली अडॉप्टेड सन्स कहेंगे। मैं कहूंगा आज वो पृथ्वी पर हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि आज उनका प्रकटीकरण हो भी रहा है और एक बड़े रूप में होने जा रहा है, जिसको पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से वेट कर रही है। लेकिन आइए इस बात को समझें, अगर मसीह एक पुत्र जो था उसकी एक थियोफनी है, यह अलग बात है कि मैं और आपने उसे बाईपास किया, लेकिन अगर मैं और आप भी पुत्र हैं तो थियोफनी मेरी और आपकी भी है। और मेरी और आपकी अगर थियोफनी है तो उस महान पुत्र थियोफनी में मेरी और आपकी थियोफनी का एक प्रतिनिधित्व भी होगा। आप है मेरे साथ? यानी कि जब मैं और आप पिता में थे और सोचे गए, अभी थियोफनी बनी नहीं थी, केवल विचार था, वचन था, तो क्या वो विचार मैं और आप थे? आमीन। अगर मैं और आप विचार थे, जो कि खुदा का मूल वचन या मूल विचार है, जो कि अनंत है, जो कि कभी बर्बाद नहीं हो सकता, तो उस मूल विचार के साथ एक मूल देह भी है। और खुदा का धन्यवाद हो, वो मूल देह कुछ और नहीं, आपकी और मेरी एक थियोफनी है, जिसको मैंने और आपने आज बाईपास किया छुटकारे की योजना के अंतर्गत होते हुए। लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो कि आज खुदावन हमें उस स्थिति पे ला रहे हैं कि मैं और आप उस थियोफनी में अब वापस जा रहे हैं। सो प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। नबी कहते हैं देन यू गेट द ट्रिनिटी, तब आपको ट्रिनिटी समझ में आएगी, जब आपको अपनी ट्रिनिटी समझ में आएगी। आप शरीर, आप थियोफनी और आप एक आत्मा भी थे, हैं राधा। जैसे पिता आत्मा, पिता थियोफनी, फिर वो थियोफनी बना, फिर वो शरीर बना, ऐसी आप भी आत्मा है, आपकी भी एक थियोफनी है, और ऐसे ही आपका फिर एक शरीर है। तो आप जब तीन हैं, वही त्रिएकता पिता में है, पुत्र में है और पवित्र आत्मा में है। तो खुदावन का नाम मुबारक हो। खुदावन अपनी त्रिएकता के रहस्य को कैसे देखिए पूरा कर रहे हैं। आत्मा से थियोफनी से शरीर, फिर उस शरीर में होते हुए हमसे मिलन किया, अब इस शरीर को ले जा रहे हैं वापस थियोफनी, और फाइनली थियोफनी से वापस उस दशा में जिसे हम महिमा युक्त बदन ही कहेंगे, कि जैसा पिता है हम पिता के साथ विलीन हो जाएं। खुदा का धन्यवाद हो। एक युग आने जा रहा है जबकि पुत्र विलीन होंगे, यानी पुत्र अब स्वयं पिता के अधीन हो जाएंगे, जैसा हमने पहला Corinthians 15 में देखा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि उस समय भी हमारा अस्तित्व होगा और ये महिमा युक्त बदन होगा जिसमें कि हम होंगे। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि पुत्र का अस्तित्व इस रूप में शायद खत्म हो कि ये ऑफिस का काम पूरा हो गया, लेकिन ये खाली ऑफिस ही खत्म हुआ, पर्सनैलिटी कभी खत्म नहीं हुई। पर्सनैलिटी तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। तो खुदाओं का नाम मुबारक हो कि वो व्यक्ति खुदा जो हमेशा से थे वो हमेशा ही रहेंगे। प्रभु का नाम मुबारक हो।
नबी कहते हैं तब आपको ये थियोफनी समझ में आएगी, देन यू गेट द ट्रिनिटी, त्रिएकता समझ में आएगी। द ग्रेट स्पिरिट ड्वेलिंग इन द सन जीसस, जीसस ड्वेलिंग इनटू द चर्च, कैसे वो महान आत्मा यीशु मसीह में रहा और अब वो यीशु मसीह कलीसिया में जीते हैं। At that day you know that I am in the Father in me. At that day, कौन सा दिन? मैंने तभी जानबूझ के पहले 16वां अध्याय पढ़ा और फिर बाद में मैं 14वां अध्याय पढ़ रहा हूं जो दूसरा चैप्टर है, क्योंकि ये दिखाने के लिए आपको और मुझे एक पॉइंट कि वो दिन जब पिता मुझ में, मैं तुम में और तुम मुझ में होगे, ये वो दिन होगा जब मैं तुमसे दृष्टांतों में बात नहीं करूंगा, जब मैं तुमसे प्लेनली बात करूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, खैर ये बात पेंतिकुस्त के दिन पूरी हुई जब उनके ऊपर मुकाशवा खुला, लेकिन मैं आज पूछता हूं कौन सा ऐसा दिन है आज, जबकि मैं कहूंगा पूरे युगों में, जबकि खुदावन ने सारे भेद खोल दिए, जब खुदा ने सारे दृष्टांत खोल दिए, तो अगर आप नोट करें तो वो दिन तो ये वाला युग है। और ये तब हुआ जब संपूर्ण वचन खुल गया, जब सारी मोहरें खुल गई। तो मोहरों के खुलने, वचन के खुलासे से आज हुआ क्या है कि अब खुदावन दृष्टांतों में हमसे बात नहीं करते, वरन स्पष्ट रूप से बात करते हैं। यानी कि जिस दिन ये मोहरें खुल जाएंगी, ये किताब तुम्हारे लिए खुल जाएगी, उस दिन तुम जानोगे कि तुम मुझ में हो। हालेलुया। अब आपको समझ में आ रही है? ये मोहरों के खुलने के द्वारा तुम्हारे पे रेवलेशन खुलेगा कि खुदा की त्रिएकता आज तुम में कैसे पूरी होती है। मोहरों के खुलने के द्वारा तुम्हें समझ में आएगा कैसे तुम मुझ में हो, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है और तुम मुझ में हो। ये एकता तुम्हें तब ही समझ में आएगी। आज खुदा का धन्यवाद हो क्योंकि मोहरें खुल चुकी, आज हमें वो एकता समझ में आ रही है। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो। इसको मोहरों की भाषा में भी हम तब्दील कर सकते हैं और मोहरों की भाषा में भी आज हम देख सकते हैं, क्योंकि 7वीं मोहर का जो पर्पस है वो आपके और मेरे लिए एक रूप में तो ये रहा कि ये प्रभु की आमद है, जिसे हमने समझा कि पृथ्वी पे है, लेकिन ये एक प्रभु की आमद आप में और मुझ में भी है, जिसमें प्रभु आप में और मुझ में प्रवेश कर रहे हैं। और जब आप में और मुझ में वो प्रभु प्रवेश कर रहे हैं तो वो कंप्लीट यूनिट प्रवेश कर रहा है, जिसमें पिता, जिसमें मैं, जिसमें आप। आपकी समझ आ रही है? वो कंप्लीट यूनिट है जो आप में और मुझ में आज उतर के आ रहा है। और जब वो कंप्लीट यूनिट आप में और मुझ में उतर के आ रहा है इस 7वीं मोहर के तहत, तो आप और मैं अब जागृत हो रहे हैं उस स्थान पे जहां हम कभी हुआ करते थे। समझने की कोशिश करें। जब तक ये यूनिट, जिसे हम जीन भी कहते हैं, हमें जागी नहीं, हमें नहीं मालूम था कि हम कौन हैं। लेकिन जब ये जीन जाग गई इस किताब के खुलने के द्वारा, आज के युग में मैं कहूंगा, मैं 7 कलीसिया कालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं। जब ये पुस्तक खुली और आपका जीवांश जो आपके अंदर पाया जाता, मुझ में और आप में, प्रभु का जो वचन का हिस्सा जाग गया इस वचन के खुलासे के द्वारा, तो उस वचन के खुलासे ने मेरे और आपको स्थान पे लाके खड़ा कर दिया कि हम अपने उस रूप को जाने जो मसीह में था और वो मसीह जो पिता में था। आपकी समझ में आ रही है? और मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूं, ये 7वीं मोहर के तहत हो रहा है आज। और जब ये 7वीं मोहर के तहत ये खुदावंद का काम आज हो रहा है, तो इस रहस्य के तहत खुदावंद की त्रिएकता, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं आपके लिए, खुदावंद की त्रिएकता आज मुझ में और आप में पूरी हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। नबी ने तभी क्राइस्ट द मिस्ट्री ऑफ गॉड रिवील के संदेश में कहा, आज खुदावंद की फुलनेस, गॉड हेड की फुलनेस चर्च में ड्वेल करती है। मसीह में ड्वेल करती थी, आमीन, लेकिन जिस मसीह में ड्वेल करती थी वो मसीह कहां है? वो स्वयं ही संपूर्ण मसीह आज कलीसिया में है, और इसलिए आज वो संपूर्ण खुदाइयत आज मसीह की कलीसिया में है। ये बहुत बड़ा भेद है जो कि हमने सीखा कि खुदावन के महान भेद का सेकंड फोल्ड है। पहला फोल्ड जो कुछ खुदा में था मसीह में उंडेला, और अब दूसरे फोल्ड में जो कुछ मसीह में है वो दुल्हन में उंडेल रहे हैं, और वो फोल्ड आज आपके और मेरे जीवन में पूरा हो रहा है। ये वो फोल्ड है जो कि आपको और मुझे खुदा बना के छोड़ेगा और हमें इस लेवल पे लाके छोड़ेगा कि मैं और आप होमोसेपियंस नहीं हैं, हम थियोस हैं, हम खुदा हैं, हम एक फर्क स्पीशीज हैं,
हम कहीं से आए हैं और हम कहीं पे जा रहे हैं। हम स्वर्ग से आए हैं और हम स्वर्ग ही जा रहे हैं। हम पृथ्वी पे केवल एक छोटा समय बिताने आए हैं, लेकिन ये हमारा केवल एक समझे ट्रांजिट पीरियड है। ये ट्रांजिट कैंप है। जो रियल कैंप है वो कहीं और है। तो खुदा का नाम मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं सोचता हूं कि आप इन बातों को समझ रहे हैं। सो नबी तब कहते हैं, देन यू गेट द ट्रिनिटी, द ग्रेट स्पिरिट ड्वेलिंग इन द सन जीसस, जीसस ड्वेलिंग इनटू द चर्च। At that day you will know that I am in the Father. Do you know something? Now, अगर यीशु मसीह आप में जी रहे हैं, all the 7 compound redemptive names आप में हैं, then Jehovah Jireh is in you. Jehovah Rapha आप में है, निस्सी आप में है, आप निस्सी में और निस्सी आप में, आप जायरा में और जायरा आप में। Let's try to understand. जायरा में आपकी क्या पोजीशन है? Try to understand this. इसको समझने की कोशिश करें। मैं विचार करता हूं आप बात समझ रहे होंगे जो मैं प्रचार कर रहा हूं। ये और सारे सातों के साथ रिडेम्पटिव नेम्स और उस प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि लिखा हुआ है जो कुछ पिता में था मसीह ने ले लिया। सारे एट्रीब्यूट्स मसीह में आ गए। और अब वो मसीह कलीसिया में, तो सारे एट्रीब्यूट्स अब कहां आ गए? कलीसिया के अंदर। अगर मैं गिने चुने एट्रीब्यूट्स को भी देखूं तो आपको मिलेगा कि यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा रा, यहोवा सिदकीनु, यहोवा शमा, जिससे आज हम दुआ भी करते हैं कई ब्लेसिंग्स को पाने के लिए। वो सारे के सारे रिडेम्पटिव नेम्स आज आप में हैं। सोच के देखिए, आप मसीह में, मसीह आप में, यानी यहोवा जायरे आप में रह रहे हैं। और वो यहोवा जायरे जो कि मसीह है, जिसमें कि छुटकारा प्रकट हुआ, यहोवा जो कि बाद में शरीर बने, मसीह बने, उसमें आप हैं। यानी कि आप यहोवा जायरे में थे, आप यहोवा राफा में थे, आप यहोवा निस्सी में थे। आप खाली बेनिफिशियरीज नहीं हैं, आप यहोवा जायरे, राफा, निस्सी, शालोम, रा, सिदकीनु, शम्मा सबके अंदर थे। उस शख्सियत के अंदर जिसके 7 रिडेम्पटिव नेम्स हैं, उसके अंदर आप पाए जाते थे। जब आप पाए जाते थे, अब आप बताइए, पानी जो बहुत बड़ा ग्लास है या समुद्र, नबी ने बताया, उसका अगर मैं चम्मच भी निकालूं तो वो भी तो समुद्र का पानी होगा। एक गिलास पानी की एक छोटी बूंद, वो भी तो पानी ही होगा। तो यहोवा जायरे के अंदर का छोटा हिस्सा क्या होगा? यहोवा जायरा। यहोवा राफा का छोटा हिस्सा क्या होगा? यहोवा राफा। ये है तीसरे खिंचाव का एसेंस, जिसमें 7वीं मोहर के तहत खुदावन आपको और मुझे लेके आ रहे हैं कि आप केवल यहोवा जायरे के लिए से इंतजार ना करें। अब यहोवा जायरे आपको इस स्थिति में ला रहे हैं कि आपको समझाएं तुम खुद यहोवा जायरे हो। यानी कि तुम बोलो और वो चीज हो जाएगी। जब खुदा ने उस पहाड़ पे बोला और अभी एक मेढ़ा नहीं और मेढ़ा आ गया, खुदावन उसी अनुभूति को हमारे नबी को देना चाहते हैं। और नबी ने कहा ये कोई और नहीं वरन वही यहोवा यिरे थे। लेकिन वो यहोवा यिरे थे कहां पे? एक जिस्म के अंदर, एक नबी के अंदर, जिन्होंने बोला और गिलहरियां बन गई। जिस पे जब सिस्टर हैटी ने विश्वास किया कि मैं मानती हूं कि आज वो यहोवा यिरे इस जिस्म में था, तब वही यहोवा यिरे और राफा और निस्सी और तमाम गुण बहन हैटी के घर में उतर गए। और क्या हुआ कि उनके दोनों बच्चों को उद्धार मिल गया। तो ये युग है जबकि खुदावन जो महान कॉन्डिसेंडिंग गॉड है, अपने उन तमाम गुणों को अब आप में प्रकट कर रहे हैं। खुदावन किसी और देह को लेकर नहीं आएंगे। आज वो देह हैं जिनमें खुदा प्रकट कर रहे हैं, वो मेरी और आपकी ही देह हैं। खुदावन का नाम मुबारक हो। जैसा कि हमने सीखा, पौलुस ने कहा अब से हम मसीह को शरीर के भाव से नहीं जानेंगे, लेकिन हम एक दूसरे रूप में उसे जानेंगे। आज लोगों के दिमाग में केवल एक हॉफमैन हेड और फेस है, लेकिन वही मसीह आज आपकी और हमारी देहों में है और हम और आप में एनमॉर्फी होकर अपने आप को आज प्रकट कर रहे हैं। यह है खुदावन का महान भेद जो आज प्रकट हो रहा है। और ये कुछ और नहीं, खुदावन की मनसा जो कि त्रिमुखी थी और खुदावन की त्रिएकता जो कि एक शख्स और 3 ओहदे में पूरी हुई। आज वो तीसरा ओहदा जिसमें कि मैं और आप शामिल हैं, में पूरी हो रही है। इसलिए आज आप और मैं खुदावन की गॉड हेड कहलाते हैं। इसलिए नबी ने कहा जब एक भाई या बहन विश्वासी प्रेरणा प्राप्त खुदावन के कलाम को अपने मुंह पे ला के रखता है, तो ये डेटी है जो कि बोल रहा है, यानी कि खुदा ही है जो कि बोल रहा है। अब आपको समझ में आएगा कि ये मुंह से बोला गया वचन का पूरा होना, तीसरा खिंचाव का एसेंस कहां पे छिपा है।
और अगर ये खुदा सोच चुके हैं तो ये लिख के रहें, ये पूरा होके रहेगा। खुदावन आराम नहीं करेंगे जब तक कि आपको खुदा बनाना दें। ये खुदावन ने ठाना है कि आपको वो एक इंसान जो कि एक मैमल है के रूप में देखना नहीं चाहते, वो आपको इस रूप में देखना चाहते हैं कि आप खुदा स्वयं खुद हैं। और तभी यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे। थोड़ा समय दुनिया मुझे नहीं देखेगी, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वरन तुम्हारे अंदर रहूंगा। यीशु मसीह कल आज युवान युग एक साथ। और जब वही मसीह, अब आपको पॉइंट समझ में आएगा, अब अपने लोगों में आने वाले थे उस तीसरे औहदे में संमारिया, ताकि त्रिएकता को पूरा करें, उसे कह रहे थे विश्राम। जिस विश्राम में कुछ लोग प्रवेश करने जा रहे थे आज से 2000 साल पहले, क्योंकि विश्राम कुछ और नहीं, उन्हीं मसीह का आत्मा था। वही मसीह जो उनके साथ थे अब उनके अंदर आने वाले थे। उस दिन तुम जानोगे मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो। आपकी समझ आ रही है? यानी कि अब वो विश्राम आने वाला था जिसमें तुम ये जानो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। कुछ समझ आ रही है आपके बात? जब आपको ये समझ में आना शुरू होगा कि आपका अस्तित्व वो ही नहीं जो आप ये है, लेकिन आपका एक दूसरा अस्तित्व है जो मसीह में है, और वो मसीह जो आप में है उस अस्तित्व को आपके बाहरी रूप से प्रकट करेंगे। प्रभु का नाम मुबारक हो। यह है वो चीज जिसे आज खुदावन दिखाना चाह रहे हैं। प्रभु के नाम की तारीफ हो। मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नबी कहते हैं इसी पैराग्राफ में आगे, all that God was he poured into Jesus, and all Jesus was he poured into the church. There you are. सुनाइए आपने? ये है वो बात। I in the Father in me. मैं पिता में, पिता मुझ में। I in you, मैं तुम में, and you in me, और तुम मुझ में। There's the body. ये है वो देह। आपकी समझ आ रही है? यानी जब आप थियोफनी में प्रवेश करेंगे तब आपको स्पष्ट समझ में आया कैसे आप पिता में और पिता आप में, मसीह पिता में और पिता मसीह में, ये समान रिलेशनशिप तब आपके सामने खुलेंगे। ना नोटिस करें, अब ये बात सच है कि हमने और आपने उस थियोफनी को लिटरली नहीं पहना, लेकिन मैं और आप उस थियोफनी के क्लोज आ चुके हैं और उस थियोफनी से संगति करते हैं और उस थियोफनी से अपने विषय में सुनते हैं, और उसी थियोफनी में से होते हुए प्रभु आज मुझसे और आपसे बात भी कर रहे हैं। आमेन। प्रभु का नाम मुबारक हो। नबी कहते हैं देयर्स द बॉडी, ये है वो देह जिसके विषय में मैं बोल रहा हूं। दैट्स व्हाट्स द मैटर विद द चर्च। मैं सोचता हूं आपको समझ में आई होगी ये बात, कैसे वो आत्मा फिर थियोफनी फिर शरीर बने, और जब शरीर बने तो उन्होंने पुत्र के रूप को प्रकट किया, लेकिन अब उस शरीर में प्रकट होने के बाद वो वापस आपको और मुझे उस थियोफनी में ले जाना चाहते हैं, ताकि मुझे और आपको अवगत कराएं कि मैं और आप कैसे फंक्शन करें जब पिता हम में है। ये जागृति हमें इस देह में शायद ना मिल पाए, लेकिन जैसे ही हम अपनी थियोफनी के कांटेक्ट में आते हैं हमें ये जागृति मिलती है कि कैसे पिता हम में है और हम पिता में हैं। आपकी समझ आ रही है? इसलिए ये थियोफनी की जरूरत है। थियोफनी आपको जोड़ती है आपकी ही सर्वोत्तम चेतना के साथ। आपकी समझ आ रही है? अब मैं जानता हूं कि आप जानते हैं सर्वोत्तम चेतना विश्वास को कहते हैं, और ऐसे माने तो सड़क छाप भी कई लोग हैं जो विश्वास कर लेते हैं, ऐसे कई गुनहगार भी हैं जो विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जैसे आप स्टेचर ऑफ परफेक्ट मैन का मैसेज पढ़ें, नबी ने समझाया हम एक फर्क किस्म के विश्वास की बात कर रहे हैं। ये वाला विश्वास नहीं जिसे सब कर लेते हैं और बरकतें प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अब ये एक फर्क किस्म का विश्वास है, जैसा हाबिल के पास था, जैसा हनोक के पास था, जैसा नूह के पास था और अब्राहम और तमाम लोगों के पास था। ये एक थोड़ा फर्क किस्म का विश्वास है जो कि खुदाई एट्रीब्यूट है, जो कि केवल खुदा से उसके बच्चों के पास जाता है। खुदा का नाम मुबारक हो। उस विश्वास की चेतना में जागने के लिए जरूरत है कि आपकी और मेरी भी एक थियोफनी हो, जिसके लिए आज इस संदेश ने काम किया कि आपको और मुझे हमारी थियोफनीज के साथ लिंक कर दिया। और जब मैं और आप अपने थियोफनीज के साथ अब लिंक कर गए,
तुरंत उस लिखने के कारण जो त्रिएकता का भेद था हमें डाउनलोड हो गया, और जैसे वो हमें डाउनलोड हो गया तो अब आप इस चीज को समझ सकते हैं, अब वो हम में बढ़ रहा है ताकि हम में से होके प्रकट करे। प्रभु का नाम मुबारक हो। बहुत तरीके हैं समझाने के, लेकिन प्रभु ने चाहा वक्त आएगा तो इन चीजों को और देखेंगे। नबी आगे कहते हैं, दैट्स व्हाट्स द मैटर विद द चर्च, दे हैव बीन टॉट लिटिल ओल्ड पेटी सिसिफाइड ओल्ड लेडी डॉक्ट्रिन ऑफ सम सॉर्ट। ये तो प्रॉब्लम है कलीसिया के साथ कि उन्हें छोटी छोटी सिसिफाइड यानी कि जनाना पुरानी बुढ़ी औरतों जैसी शिक्षाएं सिखाई गई हैं। मानो जैसे दादी माएं कुछ बताती हैं, कहानियां सिखाती हैं, ऐसी कुछ चीजें कलीसिया को समझाई गई हैं। रन अराउंड, हैव सूप सपर्स, कार्ड पार्टीज, भागते रहो कलीसिया में, कुछ खाने करो, सफर करो, सूप पिलाओ लोगों को, और कार्ड यानी ताश की पार्टियां करो। No wonder we got a bunch of chaos that we got. नबी कहते से कोई संदेह की बात नहीं कि आज हमारे पास कलीसिया में गड़बड़ी बहुत ज्यादा है। We don't need children's programs and little soup suppers. हमें बच्चों के प्रोग्राम्स और सूप सपर्स की जरूरत नहीं है। What we need a rugged old gospel. हमें जरूरत है उसी पुराने rugged सुसमाचार की, and man of faith with a sword hanging out there, और विश्वास के आदमी हो आज जिनकी तलवारें उनके साथ कटी पे बंधी हो, टंगी हो, एंड चैलेंजिंग, और वो चुनौती दे रहे हो। ऐसे लोग नहीं जो चुपचाप से बैठ गए हो किसी कोने में, वरन वो जिनके पास विश्वास हो और तलवार उनकी टंगी हो और वो चुनौतियां दे रहे हैं। खुदा को ऐसे लोग चाहिए। What we need today is not some petty theology and some theory of some man-made clique. आज हमें किस चीज की जरूरत है? हमें इंसान की थियोलॉजी नहीं चाहिए, इंसानी ज्ञान जो इंसान बांटता फिर रहा है, या कोई थ्योरी जो आदमी ने बनाई। We need the rugged gospel preached in the light and the power and demonstration of the Holy Ghost. आज हमें जरूरत है उस rugged सुसमाचार की जो कि उसी रोशनी, उसी सामर्थ और उसी प्रमाण के साथ जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा है प्रचारा जाए। प्रभु का नाम मुबारक हो। मतलब कहने का यह है, ये बातें तो कोई सिखाता नहीं जो वचन की आज मैं और आप देख रहे हैं, लेकिन लोग क्या सिखा रहे हैं? प्रोग्राम्स, बच्चों के, बड़ों के, और छोटी मोटी चीजें जैसे आप जानते हैं डिनोमिनेशन चलने में अपना ज्यादा समय अब इसमें नहीं रोकूंगा क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। आगे बढ़ रहा हूं। नबी कहते हैं, नोटिस हियर नाउ, एज ही सेड ही लिमिटेड अनदर डे सेइंग इन डेविड। नोटिस करें कि उसने एक और दिन मुकर्रर किया दाऊद में होते हुए कहा, इफ जीसस वुड हैव गिवन देम रेस्ट वुड ही नॉट हैव स्पोकन ऑफ अनदर डे। अगर यीशु मसीह ने उन्हें विश्राम दिया होता तो फिर एक दूसरे दिन के विषय में शायद यीशु मसीह ना बोलते। But there remaineth a rest to the people of God. लेकिन खुदा के लोगों के लिए एक विश्राम बाकी है। और he that has entered into his rest has ceased from his own works as God did from his. कि जो खुदा के विश्राम में प्रवेश कर गया वो अपने कामों से आराम पाया जैसा खुदा ने भी अपने कामों से आराम पाया। Now where are we going to read? अब हम कहां आगे पढ़ेंगे? Matthew the 11th chapter 27th verse. मत्ती 11वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। All things that the Father delivered unto me are delivered unto me of my Father. Rather, जो कुछ पिता ने मुझे दिया है, पिता ने के द्वारा मुझे मिला है। Rather, and no man knoweth the Son but the Father. और कोई इंसान पुत्र को नहीं जान सकता, केवल पिता। All right. Neither knoweth any man the Father save the Son. ना ही कोई मनुष्य पिता को जानता है केवल पुत्र को छोड़। And he to whomsoever the Son will reveal him. और केवल वो ही जान सकता है जिस पे पिता उसे प्रकट करे। देखिए इस लाइन पे नबी क्या बोलते हैं। See, it's not how much you learn and how much the bishop wants you to know. ये बात ये नहीं कि आप कितना सीख सकते हैं और बिशप ने आपको कितना बताया और समझाया या कहा कि जानो। इट्स हाउ मच गॉड वांट्स यू टू नो। ये केवल बात यहां पर यह है कि खुदावन कितना चाहते हैं कि आप जानें। आमीन। ये आपके जानने की कोशिश भी करने से कुछ नहीं होगा।
जब खुदावन चाहेंगे कि आप इतना जाने तो उतना ही आप जान सकते हैं। अगर खुदा ना चाहे कि आप जाने, आप नहीं जान सकते। आप कितनी मेहनतें कर लो, आप जान नहीं पाओगे जब तक कि खुदा ही ना चाहे कि आप इन चीजों को जानो। इसको लेकर नबी कहते हैं इट्स हाउ मच गॉड वांट्स यू टू नो। ये बात ये है कि खुदावन कितना चाहते हैं कि आप बातों को जानें। इफ यू कांट सी दिस रेवलेशन, डोंट आस्क द बिशप, आस्क गॉड। और आपको ये मुकाशवा दिखाई नहीं देता तो बिशप से ना पूछें, खुदा से पूछें। डोंट आस्क योर पास्टर, अपने पास्टर से भी ना पूछें, आस्क गॉड, खुदा से पूछें। द सन रिवील्स हिम, ही पर्सनल प्रोनाउन, ये पुत्र है जो उसे यानी खुदा को, एक व्यक्ति विशेष सर्वनाम ही को प्रकट करे, यानी उस खुदाए के शख्सियत को पुत्र ही है जो आपके ऊपर प्रकट कर सकता है। इसलिए आप अप्रोच पुत्र को करें, समारी आप खुदा को अप्रोच करें, वो ही है जो आपके ऊपर इन बातों को खोलेंगे। मैं विश्वास करता हूं आप समझ रहे हैं। लिसन, दिस विल शॉक यू। सुनिए, इस बात से शायद आपको झटका लगे। हियर्स द कमांडमेंट, यहां एक वो आज्ञा है। पॉल सेड इफ ही वुड हैव लेफ्ट अनदर डे ही वुड हैव स्पोक ऑफ इट। अगर उसने एक और दिन मुकर्रर रखा होता तो उसने बोला होता। और हियर्स व्हाट ही सेड, लेकिन देखिए यहां पे क्या कहा, कम अनटू मी ऑल ye that labor and are heavy laden and I will give you Sabbath rest। आए थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, वो सबक दूंगा। Come unto me all, take my yoke upon thee and learn of me। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। For I am meek and lowly of heart, क्योंकि मैं बहुत अलीन और नम्र स्वभाव का हूं। And ye shall find Sabbath unto your soul, और तुम्हारे प्राण में वो सबत, वो आराम जो तुम्हें चाहिए मिल जाएगा। For my yoke is easy and my burdens are light, क्योंकि मेरा जुआ आसान है और मेरे बोझ बहुत हल्के हैं। बहुत साल पहले भाईलाल बोले कि जब मैंने सुना खुदा से कहते हुए कि मेरी सलीब ले ले, तो देखने में तो बहुत बड़ी थी, लेकिन जब उठाया तो बहुत ही हल्की लगी, मानो कि प्लास्टिक की सलीब हो। बीमारी आपके, मेरा जुआ ले ले। कई लोग जुए को लेना नहीं चाहते। खुदावन ने यह कहा, मैं तुम्हारा जुआ लूंगा, तुम मेरा जुआ ले लो। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं तुम्हें विश्राम में प्रवेश करा दूंगा, लेकिन मेरा जुआ भी तो तुम लो। यह खुदावन का जुआ क्या है? जुआ कहते हैं एक मिनिस्ट्री को, जुआ कहते हैं एक काम को जो खुदावन सौंप रहे हैं। खुदावन कह रहे हैं मेरा जुआ बहुत हल्का है, इस जुए को ले लो और इस जुए को लेके मेरे साथ चलो, मुझसे सीखो। खुदावन के साथ चलने में डेफिनेटली कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कुछ आज हम देख भी रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। व्यक्ति जीवन में भी हम कठिनाइयां झेलते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए ये जुए कुछ भी नहीं है। इन जुए में प्रभु हमारी मदद करते हैं। समझने वाली बात यह है कि मेरा जुआ तुम ले लो। न्याय बात समझना आपके, मेरा जुआ तुम अपने आप अपने ऊपर ले लो। आइए साथ में फिर से पढ़ें। टेक माई योक अपॉन दी एंड लर्न ऑफ मी। मेरा जुआ ले लो और मुझसे सीखो। मेरा क्या जुआ था? यानी कोई ऐसा जुआ था जो मेरा था, जो मुझ पे लादा गया, वो अब तुम ले लो। यानी वो सेवकाई जो पिता ने मुझे दी, अब वो तुम ले लो। जो काम मैं करता हूं वही काम तुम भी करो। जो एकता मेरी पिता के साथ थी, अब वही एकता तुम भी ले लो। कुछ बात समझ में आ रही है? अरे प्रभु, हम आप जैसा काम नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे, क्योंकि हम मसीह में ही थे, हम पिता में थे, हम मसीह का हिस्सा हैं। उस जुए में कुछ वो काम होंगे जो मसीह ने किए, जो हमें भी प्रकट हो। यानी कि वो सेवकाई में रहते थे और दुआओं में रहते थे, तो दुआओं में हमें भी रहना है।
और सेवकाई में भी आगे बढ़ना है। मेरा जुआ क्या था कि मैं आऊं और इस जगत में नजात का प्रचार करूं। मेरा जुआ तुम ले लो, यानी अब इस काम को तुम संभालो, यानी आज जाके मेरे नाम का प्रचार करके कुछ रुए तुम भी लाओ, यानी कि इस नाम को, इस राज को तुम फैलाओ। मेरा जुआ बहुत आसान है, कैसे लेने को तैयार हो? खुदावन का धन्यवाद हो, प्रभु का जुआ कभी भी भारी नहीं था और कभी भी भारी हो नहीं सकता। हम तो उल्टा ये देखते हैं कि हम क्या जुआ उठाते हैं जो प्रभु हमारे जुए उठाते हैं, हम क्या उठाएंगे जो प्रभु हमारा भार उठाते हैं। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। चाहे शारीरिक ले लीजिए, चाहे आत्मिक ले लीजिए, चाहे चंगाई ले लीजिए, हर स्फेयर में आज प्रभु हमारी मदद करते हैं। लेकिन प्रभु ने भी एक जुआ है जो हमें दिया। मेरा जुआ तुम ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और छोटे हलीम दिल का आदमी हूं और तुम्हें अपने प्राण में सबक मिल जाएगा। मेरा जुआ आसान है और मेरे भार बहुत हल्के हैं। आमीन। आइए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। वॉच व्हाट पॉल सेड। देखिए पौलुस ने क्या कहा। If Jesus would have given them rest, he would have spoke of another day. और यीशु मसीह उन्हें विश्राम दे दिया होता तो वो एक और दिन के विषय में ना बोलते। यहां तो कहने बोलते, मतलब कहने का यह है कि फिर उन्होंने एक और दिन के विषय में ना बोला होता, मतलब यही निकल के आ रहा है। He would have spoke of another day, यानी वो एक और दिन के विषय में बोलते। But he limited a day, लेकिन उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया, saying David after so long a time, दाऊद में कि इतने लंबे समय के बाद, when you hear his voice, जब तुम उसका शब्द सुनो, harden not your heart, अपने हृदयों को कठोर मत करना। And there remaineth, listen now, 9th verse, नवी आयत, there remaineth therefore a rest, a Sabbath to the people of God. इसका मतलब एक सबत, एक विश्राम खुदा के लोगों के लिए बाकी है। For he, क्योंकि वो, the man or woman, वो आदमी या स्त्री, that has entered into his rest, जो कि उसके विश्राम में प्रवेश कर गया। Come unto me all ye that labor and heavy laden, I'll give you rest. आए थके बोझ से लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा मेरा विश्राम। मैं सोचता हूं समझ रहे हैं, वो जब वो भाई या बहन, वो स्त्री और पुरुष उसके विश्राम में प्रवेश कर गया, has ceased from his works as God did from his, वो अपने कामों से विश्राम पाया जैसे खुदा ने भी अपने कामों से। सुनिए ध्यान से। You might be 20 years old, you might have been 30 years old, you might have been 50 years old, but the minute that you hear the voice of God, तुम 30 साल के हो सकते हो, 50 साल के हो सकते हो, 20 साल के हो सकते हो, लेकिन जिस मिनट तुमने उस खुदा की आवाज को सुना, knocking at your heart, आपके हृदय में खटखटाते हुए, don't harden it, अपने हृदय को कठोर मत करना, then enter, कठोर मत करो वरन तुरंत घुस जा। He that heareth my words, believeth on him that sent me, has everlasting, eternal life. जो मेरी बातों पे विश्वास करता है और उस पे विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास हमेशा का मरण अनंत जीवन है। And shall never come into condemnation, but is passed from death unto life. और कभी भी दोषारोपण में नहीं आएगा, न्याय में खड़ा नहीं होगा, परंतु मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर गया। Say brother Branham, what happens? आप कहेंगे भाई ब्रैनम क्या होता है? You get the Holy Ghost, Christ comes into you. जब आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है, मसीह आपके अंदर आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या रखा आपसे? वो वाला मसीह जिसमें पिता, जिसमें मसीह, जिसमें आप। विश्वास करना आप समझ रहे होंगे। वो मसीह आप में आ जाते हैं। Is that right? Turn with me to Isaiah the 28th chapter. यशायाह 28 निकालें and let's read. आइए पढ़े Isaiah the 28th chapter. See what the prophet said about it. देखिए नबी ने इस विषय में क्या बोला। Matthew 28 begin at the 8th verse. मत्ती 28 8वीं आयत से, नबी का मतलब यशायाह 28 से है। Here's the predicament of the last days. We got to close in a minute. ये है अंतिम दिनों के लिए एक भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन, जो कि ध्यान से सुने।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप लोग सब इसे ध्यान से सुने। फॉर ऑल टेबल्स विल बी इज फुल ऑफ वॉमिट एंड देयर इज नो प्लेस क्लीन। सारी मेजें मल यानी उल्टी से भरी हुई हैं और कोई भी साफ स्थान नहीं है। टेबल पे करते क्या है? खाना खाते हैं। सोच के देखिए, जब खुदा कह रहे हैं कि सारी मेजों पे मल यानी उल्टी पड़ी है, कोई आदमी की ऐसी जगह बैठना पसंद भी करेगा? वो देखेगा भी नहीं। लेट मी स्टॉप अ मिनट। आइए एक मिनट के लिए रुकें। As Ernie said the other night, he was talking to somebody. जैसा अर्नी ने, अब देखिए अर्नी कौन है? मैं पिछली रात मुझसे बात करी, वो किसी से बात कर रहा था। अर्नी फैंडलर, दिस ब्रदर हियर फ्रॉम स्विट्जरलैंड। ये भाई अर्नेस्ट फैंडलर, अर्नी फैंडलर, ये भाई जो स्विट्जरलैंड से ही सेड, आई स्टॉप एंड लेट इट सोक इन, कि मैं रुक गया और मैंने चाहा कि ये बात उस भाई में या किसी में जज्ब हो जाए। आई वॉन्ट दिस टू सोक इन। मैं चाहता हूं कि आप में यह बात जज्ब हो। There is no place clean, for all the tables will be full of vomit. कोई स्थान साफ नहीं है क्योंकि सारी मेजें मल से भरी हुई हैं। For as a dog goes to its vomit and a sow to her wallow, so does the people turn back. जैसा कुत्ता अपनी छांट पर और एक सुअरिया उस दलदल से जहां से निकाली गई गंध में जाती है, so does the people turn back. ऐसे ही लोग वापस मुड़ के चले जाते हैं। देखें नबी इस पे क्या बोलना चाहते हैं। What's the matter with you Methodists? आए मेथोडिस्ट, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? You used to have the light. तुम्हारे पास ज्योति हुआ करती थी। What happened? क्या हो गया? God took it out of your hand and gave it to the Nazarenes. खुदा ने उस ज्योति को तुम्हारे हाथ से छीन लिया और उसे नाजरीन्स को दे दिया। What happened to you Nazarenes? तुम नाजरीन्स के साथ क्या हुआ? You once had the light. एक समय तुम्हारे पास ज्योति थी। God took it out of your hands and gave it to the Pentecostals. खुदा ने वो ज्योति तुम्हारे हाथ से ली और पेंटिकॉस्टल्स को दे दिया। Correct. You Church of God and the rest of you holiness people, आप जो Church of God और जो holiness वाले लोग हैं, because you rejected the light, क्योंकि आपने उस ज्योति का तिरस्कार किया, you denominated yourself and said, we won't believe any more than this, कि हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, ये आगे ना बढ़ने की जो प्रवृत्ति है बहुत खतरनाक है। हमारा खुदा प्रोग्रेसिव है और वो आगे बढ़ रहे हैं ताकि एक ऐसी म्याद पे मुझे और आपको लेके आए जब मेरा और आपका यहां से रैप्चर ही ना हो जाए। आप हैं मेरे साथ? लेकिन जो लोग खुदा के साथ आगे बढ़ने को तैयार ना हो तो खुदा भी उन्हें छोड़ देते हैं। और देखिए यहां क्या लिखा है, यू चर्च ऑफ गॉड एंड द रेस्ट ऑफ यू होलीनेस पीपल, आप चर्च ऑफ गॉड जो होलीनेस और होलीनेस वाले लोग, बिकॉज यू रिजेक्टेड द लाइट यू डिनोमिनेटेड योरसेल्फ, आपने ज्योति का तिरस्कार किया, आपने अपने आप को संगठित कर लिया, एंड सेड वी वोंट बिलीव एनी मोर देन दिस, अब इसके आगे हम विश्वास नहीं करेंगे। गॉड मूव राइट ऑन आउट, खुदावन आगे निकल गए आपसे, एंड शोड यू ही हैड पीपल हु वुड फॉलो हिम, और खुदा ने तुम्हें दिखा भी दिया कि तुम नहीं चलोगे तो कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ और हैं जो मेरे साथ चलेंगे। What happened to you Pentecostals? You had the light. तुम्हारा क्या हुआ है Pentecostals? तुम्हारे पास ज्योति थी, God took it away from you. खुदा ने वो ज्योति तुमसे ले ली है। The pillar of fire moves on. आग का सतून आगे बढ़ता है। Every time the pillar of fire moved, the church moved with it. जब जब pillar of fire आगे move किया, खुदा की कलीसिया उसके साथ move करी। And when Luther organized out of the Catholic Church, his own church, the pillar of fire moved. जब लूथर ने ऑर्गेनाइज किया कैथोलिक चर्च से बाहर निकल के अपने खुद की कलीसिया को, पिलर ऑफ फायर आगे बढ़ गया, एंड वेस्ली वेंट विद इट, और वेस्ली अब उस पिलर ऑफ फायर के साथ चलने लगा। वेस्ली ऑर्गेनाइज एंड मेड हिज डिनोमिनेशन, वेस्ली ने ऑर्गेनाइज किया और एक डिनोमिनेशन बनाई, अपनी डिनोमिनेशन बनाई। अब ध्यान से समझे इस भाषा शैली को पढ़ के ऐसा लगे जैसे वेस्ली ने ऑर्गेनाइज किया, जैसे लूथर ने ऑर्गेनाइज किया, बाद में नबी ने समझाया। आइए कई बातें हैं नबी की, उन चीजों को समझने के लिए हम ये समझें कि नबी कहना क्या चाह रहे हैं। वेस्ली ने खुद ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई, लेकिन वेस्ली के बाद जो लोग आए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई।
लूथर ने खुद ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई, लेकिन लूथर के बाद जो लोग आए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। आप लोग मैं जानते हैं इस बात को। भाई ब्रैनम ने नहीं बनाई, फिर वाक्य को पूरा करेंगे आप। लेकिन भाई ब्रैनम के बाद इस संदेश पे चलने वाले कुछ हैं जिन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, क्योंकि संदेश नबी पहले बोल चुके ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। तो ये मान के चले जो जो संगठित होता जाएगा वो संदेश के दायरे से बाहर निकलता जाएगा और खुदावंद की आत्मा उसके जीवन में काम नहीं कर सकती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बोल रहा हूं, सुन भी लीजिए, लिख भी लीजिए और जरा बैठ के ठंडे दिमाग से इसके सोचिए भी। बहुत ही पहला पॉइंट है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन पिलर ऑफ फायर आगे बढ़ता चला गया। वेस्ले ऑर्गेनाइज मेडिसिन ऑप्शन, पिलर ऑफ फायर मूव्ड ऑन विद द नाज़रीन्स वेंट विद इट। जब वेस्ले ऑर्गेनाइज किए, यानी कि मेथोडिस्ट ऑर्गेनाइज किए और उन्होंने डिनोमिनेशन लाई, आपका खंबा आगे बढ़ गया। अब नाज़रीन्स उसके साथ चलने लगे। द नाज़रीन्स ऑर्गेनाइज्ड, द चर्च ऑफ गॉड वेंट विद इट। जब नाज़रीन्स ऑर्गेनाइज हो गए तो चर्च ऑफ गॉड वालों के साथ पिलर ऑफ फायर चलने लगा। एंड सेड दे वाज़न्ट अ डिनोमिनेशन, और उन्होंने कहा हम तो कोई डिनोमिनेशन है नहीं, बट दे वर, फिर भी वो डिनोमिनेशन ही निकले। देन व्हाट हैपेंड? बड़ी खतरनाक बात भी है और एक सोचने का विषय भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसको आज सुबह में बैठ के अपने कमरे में सोच भी रहा था और मैं प्रभु से कह भी रहा था, हे प्रभु मुझे कभी डिनोमिनेशन ना बनने दें, मैं कभी डिनोमिनेशन नहीं बनना चाहता। डिनोमिनेशन को नबी ने समझाया कि ये ब्रदरहुड को तोड़ता है, भाईचारे को खत्म करता है। जब आप एक ही खास कुछ बातों पे अटक जाएं और उसको अंत फल मान के वहीं रुक जाएं और ये ना विश्वास करें कि इसके आगे भी खुदा है, आप डिनोमिनेट हो गए। देखिए मैं आप एक बात बोलूंगा, संदेश और ये बाइबल आज हमारे पास संपूर्ण है। इसमें ना जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। आमीन। लेकिन एक बात जरूर समझें, संदेश पूरा प्रचार तो कर दिया गया हमारे लिए, लेकिन उसी संदेश में कई बातें हैं जिसे प्रभु आज भी हमारे ऊपर खोल ही रहे हैं, और जैसा जैसा खोलते जा रहे हैं हम उस ज्योति में चलते जा रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा का ये काम है, वो मेरी बातों से लेकर तुम्हें आने वाली बातें सिखाएगा। जब पवित्र आत्मा का ये काम है कि वो तुम्हें आने वाली बातें दिखाएगा और समझाएगा, तो हम तो पवित्र आत्मा के ही द्रोही बन गए और हम पवित्र आत्मा के ही विरोध में बन गए। और नबी ने कहा यह गुनाह कभी माफ नहीं होगा जो पवित्र आत्मा के विरोध में हुआ। यानी कि यदि हम पवित्र आत्मा के विरोध ही में खड़े हो गए कि हम नहीं सीखेंगे आगे, हमने जो बता चुके बस वहीं तक छोड़ दो, अब आगे क्या होने जा रहा है हमें मत बताओ आए पवित्र आत्मा, तो फिर पवित्र आत्मा के काम और मिनिस्ट्री को ही हमने रिजेक्ट कर दिया। और यह है अनपार्डनेबल सिन, यह है वो गुनाह जिसकी कभी माफी नहीं हुई। इसलिए नबी ने समझाया कि जितनी भी डिनोमिनेशनें बनी आज सब मर चुकी हैं, खुदा उन्हें तखाल में कहीं रख चुके और वो कभी लौट के नहीं आएंगी। मरे आने की शारीरिक तो क्या क्या है, खुदा से हमेशा की जुदाई उनकी हो चुकी और खुदा ऐसों के साथ कभी डील आगे करेंगे नहीं। खुदा एक मौका देते हैं, लेकिन मौके के साथ खुदा ये भी चाहते हैं वॉक विद मी, मेरे साथ चलो, वॉक इन द लाइट एज ही इज इन द लाइट। ज्योति में चलो जैसा वो ज्योति में है। वो ज्योति में चलना जरूरी है, रुकना नहीं, चलना। रुके तो फंसे। याद है मेरा पुराना स्लोगन, चले तो बचे, रुकना नहीं है भाई। एक गीत में कहता है रुकना नहीं मुसाफिर, खुदा राह बनाएगा और खुदा ने राह बनाई है। लाल समुद्र फाड़ दिया तो रुकने का सवाल नहीं, आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे को हमारा देश दिखाई देता है। प्रभु का नाम मुबारक हो। इसलिए जब पिलर ऑफ फायर आगे लेके जाए, पिलर ऑफ फायर कुछ अगली बातें समझाएं, तो घुन्ना के ना देखें, ये ना सोचें ये कौन सी बात है, ये क्या चक्कर है, हमने तो ये सोचा था, हमने तो ये सोचा था। यही प्रॉब्लम फरीसियों के साथ थी, उन्होंने भी कुछ कुछ सोच रखा था, और जब उनके सोच जो कि आए वचन से ही थे, वो वचन के ज्ञाता थे, लेकिन उनका मैं कहूंगा इंटरप्रिटेशन, ऐसे आज कईयों के अपने इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं वचन के,
और जब खुदावंद उनके इंटरप्रिटेशन के अनुसार ना आए तो उन्हें लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो खुदा हो नहीं सकता, यानी खुदा तो हम उसे ही कहेंगे जो हमारे इंटरप्रिटेशन के अनुसार आए। आपको अजीब नहीं लग रहा? लेकिन जैसा पहली आमद में हुआ ऐसे ही आज दूसरी आमद में भी हो रहा है, और हो के समाप्त भी हो जाएगा और दुनिया अंधी की अंधी ही रह जाएगी। याद रखें, मौत, खुदा से जुदाई बहुत ही खतरनाक चीज है। जब खुदा किसी से डील करना बंद कर दे, जब खुदा उनकी डीलिंग ही कट हो जाए। और ये कब होती है? ये तब होती है जब लोग पवित्र आत्मा की सेवकाई को नकारते हैं कि पवित्र आत्मा वचन के फर्दर रेवलेशन में हमें लेके चले। मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं न्यू रेवलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी न्यू रेवलेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं फर्दरमेंट ऑफ द ओरिजिनल रेवलेशन की बात कर रहा हूं। यानी वो मुकाशवा जो आ चुका उसका अगला चरण हम पे खुले। ध्यान से सुनिए, मैं न्यू रेवलेशन की बात नहीं कर रहा, और मैं ना न्यू रेवलेशन पे जो कि वचन से और संदेश से बाहर है विश्वास करता हूं। आज ऐसे कई हैं जो कि इसमें भी फेल होके जाने कहां से कहां पहुंच चुके। लेकिन दूसरी तरफ आइए हम ये समझें कि हम पवित्र आत्मा को 1965 तक लिमिट करके नहीं मान सकते। वो संदेश आज भी हमारे पास है। और मैं आज कहूंगा, जैसे मैंने अभी पंजाब में प्रचार किया एन हकोरे के विषय में, और आंध्रा में भी, वो गधे का जबड़ा जो कि एक बार इंसान था पृथ्वी पे, जिसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह सवार होकर नए यरूशलेम में प्रवेश किए, आज उनका जबड़ा यानी स्पोकन वर्ड यानी 1200 संदेश मेरे और आपके पास है ब्रदर। और अगर डायनामिक्स यानी वो जल बहेगा तो उस जबड़े में से ही बहेगा। खुदा उस जबड़े में से ही एक होल बनाएंगे जिसको समसून ने पिया और ताकत पाई वंस मोर के मूव के लिए। तो वंस मोर का मूव आएगा उसी जगह से। तो ये डायनामिक्स इसी संदेश में से है। तो खुदावंद का धन्यवाद, इसी संदेश में से प्रभु नई नई चीजें खोलते जा रहे हैं। जो नबी ने बोली, लेकिन ऐसे बोली कि बोली भी प्रभु ने बुलवाई, मैं कहूंगा, जिसको अगर हम ध्यान से ना पढ़ें तो ऐसे लगे बस ये बोल रहे नबी, लेकिन पीछे कुछ और मतलब है, जिन्हें आज पवित्र आत्मा हमारे लिए खोल रहे हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की जय स्तुति और तारीफ हो। पिलर ऑफ फायर आगे बढ़ रहा है। जब पिलर ऑफ फायर आगे बढ़ रहा है तो हमारी जरूरत है कि हम पिलर ऑफ फायर के मूव को पहचानें। प्रभु का नाम मुबारक हो। तो नबी ये कह रहे हैं, नाज़ीर के साथ चला, फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर चर्च ऑफ गॉड के साथ, फिर वो भी डिनोमिनेशन बन गए। नबी कहते हैं नेक्स्ट थिंग हैपेंड, अगली बात क्या घटी? पेंटिकॉस्टल्स सीन द फायर ऑफ गॉड। पेंटिकॉस्टल्स ने खुदा की आग को देखा। एंड अवे दे वेंट, और वो भी चल पड़े। एंड व्हाट डिड यू डू? मेड अ डॉक्ट्रिन आउट ऑफ टंग्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इट। उन्होंने अन्य भाषा की एक शिक्षा बना ली और उसी पे रुक गए। Everybody had to speak in tongues before they got the Holy Ghost. अब जरूरत ये बना दी कि हर एक को अन्य भाषा पहले बोलनी है अगर उसके पास पवित्र आत्मा है। Then God moved right away and left you setting where you are at. खुदा आगे बढ़ गया और वहीं छोड़ दिया जहां पर आप हैं। मैं इस विषय में एक बात कहूंगा क्योंकि ये विचार मेरे अंदर आता है और मैं फिर से बोलूंगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि संदेश से मुझे समझ में आया और एक समय प्रचार भी किया और फिर कलीसिया में बात मान्य भी हुई कि ये शब्द परमेश्वर जो कि हमने 7 चर्चेज में से नबी के संदेश में से होके जाना कि ये निम्रूद, सेमिरामिस और इन तमाम चीज़ों में होते हुए आया और इन्हें दर्शाता है। इसकी तस्वीर एक स्त्री है जिसके गोद में एक बच्चा है जो उसका पति भी है, बच्चा भी है, मात्र एक कंफ्यूजन। हमने समझा कि हम इस शब्द को अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। आमीन। और आज हम इस्तेमाल कर भी नहीं रहे। खुदा का धन्यवाद हो कि ये उर्दू का शब्द खुदा जो कि फारसी भाषा का शब्द था जिसपे की किताबें भी लिख दी गई, डिबेट्स भी बहुत हुई, खैर छोड़िए उन बातों को, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि ये शब्द आज भी मान्य है और ये कभी भी प्रूव नहीं हो पाया कि ये शब्द गलत था और इस शब्द का जो मतलब था बहुत ही बहुमूल्य है जिसे आज हम प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं एक आत्मा की बात कर रहा हूं जिसको आइए आज हम सब समझें। ये सच है कि हम खुदा बोलते हैं लेकिन हमने खुदा शब्द बोलने पे एक कल्ट या डिनोमिनेशन नहीं बनाई है। आइए जरा इस बात को समझें। इसलिए जब हम बाहर जाते हैं, नयों के पास जाते हैं तो पहले उन्हें वचन सुनाते हैं ताकि वो वचन को जाने।
और जब वचन जान जाते हैं तब उनके सामने इस तथ्य को भी रखते हैं, जो कि मात्र एक छोटा सा सुधार है। हमने अपने दरवाजे किसी से बंद नहीं किए। कुछ लोग हैं संदेश में जिन्होंने इसका ऑपोजिशन करके परमेश्वर शब्द को सही प्रूव करना चाहा और वो वहां पे अटक गए। हमने कभी भी इसको एक इश्यू करके नहीं बनाया, और आज फिर मैं कह रहा हूं, मैंने इसका इश्यू बना के खड़ा नहीं किया था, लेकिन इश्यू का बनाने वाले कुछ और लोग थे। मैं आपसे एक बात बोलूंगा और कहूंगा कि इस विचार को सोचें और समझें कि हम एक डिनोमिनेशन ना बन जाएं। तो यदि हम एक डिनोमिनेशन बन जाएंगे कि मैं परमेश्वर ही बोलूंगा और मैं जैसा चल रहा हूं मैं चलता रहूंगा, आप कहेंगे आप भी तो डिनोमिनेशन है कि आप खुदा बोलते रहेंगे। मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा जिसको कि आप भी समझें कि मैंने खुदा बोला, लेकिन आपके आने से मैंने कभी कतराया नहीं। जब आप परमेश्वर बोलते थे, मैंने आके आपके चर्च में प्रचार किया। मैंने पहले होके आपके यहां पे एक इश्यू या टंटा खड़ा नहीं किया। मैं इस चीज का दोषी नहीं हूं, लेकिन जब यह मसला उठा उसके बाद फिर मैंने इस विषय के विषय में आपके सामने कुछ बातें रखना शुरू करी, जिसका विरोधाभास इतनी लेवल तक हुआ कि लड़ाइयां हुई इस रूप में कि डिबेट्स हुई, सब कुछ हुआ, जिसमें मैंने बाद में समझा ये कोई एक अच्छी आत्मा नहीं है। इसलिए बाद में मुझसे जब डिबेट के लिए दूसरी बार भी कहा, तब मैंने उन्हें आमंत्रित किया कि आप मेरे यहां आइए, हम कैमरे से रिकॉर्डिंग करेंगे और देखेंगे। लेकिन मैंने खुद नहीं चाहा कि मैं फिर से ऐसे डिबेट में पढ़ूं, क्योंकि इस डिबेट से कोई फायदा होता नहीं। खुदा का नाम मुबारक हो। आज भी हम खुदा नाम को बोल के अपने चारों तरफ एक फेंस बना के खड़े नहीं हुए। खुदा का धन्यवाद हो कि आज वो किताबें नबी के मैसेज की, जो कि परमेश्वर करके ट्रांसलेट हुई, हमारे तमाम भाई खूब पढ़ रहे हैं। हमने वो किताबें नहीं फेंकी, आज भी हम उन किताबों को पढ़ते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि जहां शब्द परमेश्वर है वहां हम शब्द खुदा पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा इस रहस्य को हम पे खोल चुके हैं। अगर आप ये कहें कि सच्चाई पे चलना डिनोमिनेशन बनना है, तो मैं कहूंगा अब आप गलत हैं। आपकी समझ में आ रही है? हम संगति को नहीं तोड़ रहे, वरन एक सच्चाई पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। मैं चाहूंगा कि हम इस चीज को देखें और समझें। लेकिन जब भी डिनोमिनेशन बनी, इसके इतिहास को उठा के देखें, तो कुछ ऐसी बातें बनी जो वचन में नहीं था, जो वचन से हटके था। और जब वचन की शिक्षा से, मेन लाइन से हटके एक शिक्षा चालू हुई, तुरंत वहीं पे डिनोमिनेशन बनी। जब हम अपनी खोजों को नेट पे और कई जगहों पे ले जाएं और वचन और संदेश के दायरे से बाहर निकल जाएं, तो यकीन मानिए कि हम भी तैयार हो रहे हैं कि हम जल्दी ही एक डिनोमिनेशन बने। खुदावंद का लेकिन धन्यवाद हो कि खुदावंद ने आज तक ये रहम किया कि हम वचन और संदेश के दायरे में बने हुए हैं। मैं आप लोगों से कहूंगा, जो संदेश को सुन रहे हैं, अपने ही भाई बहनों से, कि अपने मन में दीवारें ना बनाएं और संकुचित ना हो। हां, दूसरी तरफ एक बात यह भी है कि नबी ने बोला बागेदन से दो आत्माएं चलती आ रही हैं। अब वो दो आत्माएं खुदावंद इस युग में अलहदा कर रहे हैं, तो दोनों किस्म की आत्माएं एक साथ संगति कर नहीं पाएंगी। और ये बात जरूरी है कि दुल्हन के पास आत्मा की परख हो, और खुदावंद का धन्यवाद हो, खुदावंद वो आत्मा की परख हमें बख्शते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि हम ये भी समझें, जैसे मैं कहूंगा मिडल ऑफ द रोड, बैलेंस करके चलने वाली बात, कि हम लोग अपनी दीवारें ना बना के बैठ जाएं, वरन हम दूसरों के पास अगर कोई बुलाता है, प्यार दिखाता है, जरूर अप्रोच करें और इस वचन को और इस गुड न्यूज को उस तक भी पहुंचाएं। प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे प्रॉब्लम इन लोगों से क्या हुई। मैं एवतार को उठाऊं, पेंटिकॉस्ट के साथ क्या हुआ, अन्य भाषा पे अटक गए। उन्होंने अन्य भाषा को एक लास्ट पॉइंट बना लिया, यानी कि ऑर्गेनाइज हो गए, डिनोमिनेशन बन गए और मर गए। चौथी मोड़ में नबी भी मर चुके हैं, और यहां भी नबी बोलेंगे पिलर ऑफ फायर अब आपको छोड़ के आगे बढ़ गया। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि पिलर ऑफ फायर हमें छोड़े और हम उस पिलर ऑफ फायर को छोड़ें। मैं चाहूंगा कि हर मिनट, हर लम्हे हम उस पिलर ऑफ फायर के साथ साथ ही बढ़ें, और जैसा जैसा वो बढ़ता जा रहे हैं हम उनके साथ बढ़ते चलें।
आए प्रभु आप कुछ नया दिखाएं, आमीन। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। हम ना नहीं बोलेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम अपने सामने एक दीवार नहीं बनाएंगे कि बस यही सब कुछ है। खुदा का लेकिन धन्यवाद हो कि प्रभु चीजों को खोलते जा रहे हैं और समझाते जा रहे हैं। सो डिनोमिनेशन होना बहुत ही खतरनाक बात है। नबी कहते हैं अगली चीज क्या हुई? द पेंटिकॉस्टल सीन द फायर एंड अवे दे वेंट। पेंटिकॉस्टल लोगों ने आग देखी और फिर वो आगे बढ़ गए। व्हाट डिड दे डू? मेड अ डॉक्ट्रिन आउट ऑफ टंग्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इट। उन्होंने अन्य भाषाओं से ही एक शिक्षा बना ली और ऑर्गेनाइज हो गए। एवरीबॉडी हैड टू स्पीक इन टंग्स। अब हर एक को ही अन्य भाषा बोलना था बिफोर दे गॉट द होली गोस्ट। देखिए गलत यहां हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि पवित्र आत्मा का प्रमाण कुछ और है और 9 गिफ्ट में से एक है अन्य भाषा। इस चीज को भूल गए और सारी बातें पवित्र आत्मा को जोड़ दिया खाली अन्य भाषा से। अब यहां पे आके वो गलत हो गए। देन गॉड मूव्ड राइट अवे, और खुदावन उनको छोड़ के आगे बढ़ गए। एंड लेफ्ट यू सेटिंग वेयर यू आर एट। और नबी कह रहे पेंटिकॉस्टल्स, जहां तुम बैठे हो खुदा ने वहीं छोड़ दिया। व्हाट हैपेंड टू यू वननेस? आए वननेस वालों, तुम्हारे साथ क्या हुआ? यू फाउंड बैप्टिज्म इन जीसस नेम। तुमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा जाना। यू मेड अ डॉक्ट्रिन आउट ऑफ इट एंड सेपरेटेड योरसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इट। इसमें से तुमने अपने लिए शिक्षा बनाई और बाकियों से तुम जुदा हो गए। देखिए, शिक्षा बनाना और बाकियों से तुरंत जुदा हो जाना है। कैसे? ये गलत आत्मा है। एंड गॉड मूव राइट अवे एंड लेफ्ट यू सेटिंग देयर। और खुदा ने तुम्हें वहीं छोड़ दिया और खुदा आगे बढ़ गए। राइट। व्हाट हैपेंड टू योर असेंबली ऑफ गॉड, ओल्ड जनरल काउंसिल? तुम्हारा क्या हुआ असेंबली ऑफ गॉड और ओल्ड जनरल काउंसिल वालों? यू मेड अ ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ योर्स। तुमने अपने लोगों में से एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। एंड गॉड मूव राइट अवे, और खुदावन छोड़ के आगे निकल गए। लेफ्ट यू सेटिंग, और तुम्हें यहां बैठा ही छोड़ दिया। नाउ यू आर नथिंग बट अ कोल्ड फॉर्मल बंच लाइक द रेस्ट ऑफ द महार। धीरे धीरे एक ठंडक आ जाती है, और ठंडक आने के बाद मात्र महज कलीसिया आना जाना एक रस्म बन के रह जाता है। लेकिन जिंदगी कलीसिया को छोड़ के चली जाती है और दिखती नहीं। मेरी दुआ है कि हमें से किसी के साथ कभी ऐसा ना हो जैसा इन लोगों के साथ हुआ। आपकी समझ में आ रही है? ना यू नथिंग बट अ कोल्ड फॉर्मल बंच, एक ठंडा फॉर्मल झुंड हो जैसे बाकी हैं। एंड द पिलर ऑफ फायर मूव्स ऑन, और आग का सतून अब आगे बढ़ता है। हालेलुया। ये नबी किस संदर्भ में बोल रहे हैं? सारी मेजें मल से भरी हैं। ये है मल। अपनी शिक्षाएं बना लेना। आइए एक संदेश में नबी ने समझाया भी, हो सकता है थोड़ा भद्दा लगे, लेकिन एक पॉइंट को समझाने के लिए नबी ने बताया मल होता क्या है। कल रात का भोजन, ये आप कभी आपने पहले खाया था, जो उल्टी के रूप में बाहर निकल के आ रहा है, और जो निकल के आ रहा है वो सड़ा हुआ रूप है। जब खाया था तो अच्छा था। यानी कि मल है क्या चीज? कल का भोजन, पिछले दिन का भोजन। जब खुदावन तुम्हें ताजा भोजन देना चाहे तो क्या तुम पिछले दिन के भोजन पर रुकोगे? इसे कहते हैं मल, जिस पे आज लोग टिके हुए हैं। अगर मैं बताऊं किसी को कि आपकी शिक्षा अब एक मल है, उल्टी है, कैसा लगे? ये बदबू मार रही है। खुदावन यहां रुकना भी नहीं चाहते। खुदा चाहते कि उनके उकाब उनके साथ उड़ें और ताजा मांस खाएं जहां खुदा उन्हें लेके जा रहे हैं। आमीन। तो ये मल जो मेजें सारी जो मल से भरी हुई है, ये कौन सा मल है? एक मेथोडिस्ट का मल है, नाजरीन का, पिलग्रिम होलिस का, पेंटिकॉस्टल, सब ने अपनी अपनी जो अकीदायाम शिक्षाएं बना ली है, कुछ और नहीं, मल है। मैं जानता नहीं कि आप मुझे कितनों ने ये अंग्रेजी का स्लोगन सुना है, लेकिन कहते हैं देखो एग्जाम आ रहा है, क्रैम ऑफ फास्ट, यानी जल्दी जल्दी सब कुछ जो खा रहे हो रट लो और जाके पेपर पे वॉमिट इट आउट, और जब पेपर देने जाओ जस्ट वॉमिट इट आउट, यानी जो सीखा उसको उल्टी करके वहां निकाल दो। बीमारी है, यानी कि जो तुमने सीखा भरा उसको आगे निकाल के आ जाओ। तो वॉमिट क्या था? जो तुमने एक समय सीखा। समझ आपको? लेकिन उस सिखाई पे खुदा ने एक नया कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहे, खुदा ने आपको और ऊंचाइयों पे ले जाना चाहे, तो वहां पे ये लोग जाना नहीं चाह रहे।
ये है मल, और मल से भरी मेजें, सारी मेजें मल से भरी हुई हैं। तब वो कहते हैं आगे वो किसको ज्ञान सिखाए, क्योंकि ज्ञान सीखने को कोई तैयारी नहीं है। हर एक के दिमाग में हर चीज सेट है। देखो भाइयों बहनों, एक बात मैंने आपसे पहले भी कही, आज भी कह रहा हूं, अपने दिमाग में चीजें समझें, वचन की बातें बैठाएं खाने में, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि अपने दिमाग में किसी भी चीज का एक सेट ओपिनियन बना के खत्म ना कर दें। ऐसा हो सकता है कि खुदावन आगे चल के उस बात पे कोई नई बात खोलें, तो आपको मुझे तैयार होना चाहिए कि हम उस नई बात को फिर समझें और हम पीछे ना हट जाएं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे। ऑल टेबल्स आर फुल ऑफ वॉमिट, सारी मेजें मन से भरी। और अब यहां मेजों को लेकर अभी आप प्रभु भोज की मेज पे भी आते हैं। लुक एट द लॉर्ड सपर, देखो प्रभु भोज की मेज को। Why they even now at the place they take old loaf bread, आजकल कई जगहों पे वो पुरानी ब्रेड का जो लोफ आता है उसको लेते हैं, and the bread supposed to be made with unleavened bread, और कहा जाता है कि भाई ये जो डबल रोटी है ये अखमीरी आटे से बनी है, जबकि आप हमें जानते हैं कि कहां बनती है अखमीरी आटे से। अच्छा चलिए, नबी कहते हैं एक वक्त को ब्रेड ले ली and they pass it out to sinners, cigarette smokers, prostitutes, harlots, as long as they got their name on the book। और ये प्रभु भोज की रोटी किसे बांट रहे हैं? जो स्मोकिंग करते हैं, गुनहगार हैं, वैश्याएं हैं, व्यभिचारी हैं, as long as, जब तक कि उनका नाम किताब में है उनके पास ये रोटी चली आती है। And you Baptists even call it closed communion, तुम बैप्टिस्ट कहते हो नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारी प्रभु भोज की मेज बंद है, सबके लिए नहीं है, लेकिन देते किनको हुआ? जिनके जीवन ऐसे हैं। यहां से आप और मैं क्या समझें? क्या प्रभु भोज की मेज पे अपना दुनियावी जीवन जी के हम चल पाएंगे? मैंने जैसे कहा 52 संडे 52 शराब आपकी संभाली, और मैं और भी गिनवा रहा था आपको। यानी प्रभु भोज की मेज पे आने से पहले आपको अपने आप को जांचना जरूरी है कि क्या आप प्रभु के साथ जैसा प्रभु वचन सिखाते हैं चल रहे हैं या नहीं। आमीन। Now you Baptists grow a little and God will take your horn off। अगला सा तुम चिल्लाए बैप्टिस्ट, खुदावन तुम्हारी सींगों को उखाड़ देगा। That's exactly right, you won't be able to toot it। तुम हवा में निकाल पाओगे। Closed communion, you separate yourself, seem to be holier than thou art। कहते हो कि हमारी कम्युनियन एक बंद कम्युनियन है, सबके लिए नहीं है, अपने आप को अलहदा करके दिखाते तो हो। Remember, this is a Baptist tabernacle, याद रखना ये Baptist tabernacle है। And that's what you get। और यही है जो तुम्हें मिलता है। You organize yourself, तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हो। You say we are not an organization, तुम कहते हो हम तो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। Yes you are, जी हां तुम हो। Certainly you are, निश्चित रूप से तुम हो। You say we are a fellowship, तुम कहते हो हम एक संगति हैं। या to anybody that comes in the door and teaches the way you believe it, उसके लिए संगति हो जो हर एक आए और तुम्हारे दरवाजे से घुस के वो सिखाए जो तुम विश्वास करते हो, जैसा तुम चाहते हो और वो सिखाए, तुम उसे फेलोशिप कहते हो। इट्स ऑल राइट, बट you won't throw him out, but you excommunicate him from your brotherhood। लेकिन अगर कोई तुम्हारे सिखाए जाने से अलग हटके कुछ सिखाए तो तुम उसे ऐसे धक्का मार के तो नहीं निकालते, लेकिन तुम उसे अपनी बिरादरी से निकाल देते हो, तरीके से। तुम्हें आता है वो तरीका निकालने का। That's exactly right। Oh, you got a way of doing it। ये बिल्कुल सही बात है, तुम्हें कोई तरीका मालूम है उसको करने का। So has God got a way of doing it। तो फिर सुन लो, खुदावन के पास भी एक तरीका है कुछ करने का। But God's church will move on। लेकिन खुदा की कलीसिया move on, यानी आगे बढ़ती जाएगी। The pillar of fire won't stand for that। आग का खंभा इस सबके लिए खड़ा नहीं होगा। All tables are full of vomit। सारी मेजें मल से भरी हुई हैं। Now listen, now this is going to shock you just a minute। ध्यान से सुनिए, ये बात आपको हो सकता है शॉक करे। एक मिनट लिसन एज आई रीड द वर्ड। जब मैं वचन को पढ़ता हूं, who was this? The prophet Isaiah। ये कौन था? नबी यशाया। All tables are full of vomit, so there is nothing clean।
सारी मेजें मल से भरी हैं, कोई भी जगह साफ नहीं है। जस्ट डॉग ईट डॉग, कुत्ता कुत्ते को खा रहा है। कम टू द चर्च, वुमेन चॉप बॉब ऑफ देयर हेयर। कलीसिया में आगे देखिए, औरतें अपने बालों को चॉप करती हैं, काटती हैं, वेयर शॉर्ट्स, अधनंगे हाफ पैंटें पहनती हैं। गेट आउट एंड सी द मैन कमिंग डाउन द स्ट्रीट। जाके देखिए आदमी लोग जो सड़कों पे आती हैं, वो औरतें आधे कपड़े पहन के जाती हैं, अपने बगीचों में खड़ी होती हैं और बाहर सड़कों में झांकती हैं, वेट करती हैं कैसे जवान आदमी वहां से गुजरे। नॉन मोइंग द यार्ड, लिटिल गर्ल्स वांट टू हियर समबडी गिव दैट बुलडॉग और फुल फिसल। और वो लड़कियां क्या इंतजार कर रही हैं कि कोई जवान आए और सीटी मारे उन्हें, जैसे भेड़िया मारता है या फिर कुत्ता मारे, बुलडॉग मारे। इट इज यू नो, आप जानते हैं, ओ यू थिंक यू आर क्यूट, डोंट यू, अरे तुम कितनी क्यूट हो, ये सुनने के लिए वहां खड़ी है। सुनारिए आपके, डोंट यू। ये तो हाल है आज के चर्चेस का। एंड यू मैन वॉक डाउन द स्ट्रीट विद अ सिगार इन योर माउथ एंड अ डीकन ऑन द बोर्ड। और आप जो सड़क पे जा रहे हो, मुंह में सिगरेट दबाए हुए, सिगार दबाए हुए, और चर्च में कहा हो, डीकन बोर्ड पे। सुन रहे हैं आप? ये हम सबके समझने की बात है। जो हम चर्च के ओहदे को संभालते हैं, चर्च में हमको खुदा ने पद बख्शा, और मैं सबसे भी कहूंगा कि हर एक का कोई ना कोई मसीह की देह में हिस्सा है, पद है। सोच के देखिए, क्या हम इन कामों में पढ़ सकते हैं? कभी भी नहीं। नबी कहते हैं, यू लुक लाइक अ डीहॉर्न टेक्सास थियर। शक्ल से तुम्हें देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि टेक्सास का वो जो हिरन है, उसके सींग निकाल दो, बस वही लगते हो तुम। एंड देन यू थिंक दैट यू आर समबडी, और सोचते हो कि मैं कुछ हूं। दैट्स एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही बात है। नो वंडर ऑल टेबल्स वॉक अप एंड टेक द कम्युनियन एक्ट लाइक यू आर समबडी। चल के जाते हो और प्रभु भोज लेते हो और ऐसे एक्ट करते हो जैसे तुम कोई बड़ी चीज हो। एंड चीट एंड स्टील एंड लाई थ्रू द वीक। और हफ्ते भर चीटिंग करते हो, चुराते हो, झूठ बोलते हो पूरे हफ्ते, और फिर संडे को आके मेज में भागीदार होते हो। सुन रहे हैं आप लोग? धोखा देते हो, पैसे मारते हो, झूठ बोलते हो। मारिए आपके, दुकान से कुछ चीजें उठा लेते हो, पैसे नहीं देते, चुपचाप से उठा लिया। सब्जी खरीदी, उसने आपको अच्छी खासी सब्जी दी, 2-3 ऐसी उठा के अपने उसमें डाल ली। ये तो हमारा हिंदुस्तान का धर्म है भाई। नहीं, आप तो विश्वासी हैं। सोच के देखिए, चीटिंग, स्टीलिंग, लाइंग, और आके संडे को क्या कर रहे हैं? प्रभु भोज में भागीदार हो रहे हैं। यकीन मानिए, कईयों का जमीन इतना मर चुका है, उन्हें गुनाह करके दिखता भी नहीं। दुकान में खड़े हुए कुछ सामान उठा लिया, उसके पैसे भी नहीं दिए। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको हक है कि प्रभु भोज की मेज में भागीदार हो? मैं सच्चाई बोल रहा हूं, यदि आप प्रभु के हुए, प्रभु छोड़ेंगे नहीं। और प्रभु की मार इससे पहले पड़े, मैं कहूंगा मेरे भाई, मन फिरा लो और इन चीजों से फिर जाओ। एक दूसरे को धोखा मत दो, सच बोलो। मैं सोचता हूं आप समझ रहे होंगे कि क्या बातें बोली जा रही हैं। ये तमाम बातें उन चर्चेज में थी, लेकिन मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि अपने को भी जांचें। कि कभी कभी देखता है कि ये चीजें हमारे बीच में भी काम कर जाती हैं, इनसे बचना बहुत जरूरी है। नबी कहते हैं, ये सब पूरे हफ्ते करते हो और आके फिर बड़े शान से प्रभु की मेज में भागीदार भी होते हैं। व्हाट्स द मैटर विद यू? क्या है प्रॉब्लम आपके साथ? ऑल टेबल्स आर फुल ऑफ वॉमिट। सारी मेजें मल से भरी हैं। ओ आई टेक द लॉर्ड सपर। ओ मैं तो प्रभु भोज में भागीदार होता हूं। श्योर, वी डू इट इन आवर चर्च। जी हाँ, हम अपने चर्च में प्रभु भोज लेते हैं ब्रदर। जीसस सेड ही वुड रेज अस अप इन द लास्ट डेज इफ वी टुक द लॉर्ड सपर। यीशु मसीह ने सिखाया कि वो हमें अंतिम दिन फिर जिला उठाएगा यदि हम उसके प्रभु भोज को लें। लेकिन बट ही दैट ईटeth एंड drinketh unworthily, जो अपने आप को बगैर जांचे हुए इसमें से खाए और पिए, ईटeth एंड drinketh damnation to himself, वो अपने लिए श्राप को खाता और पीता है। समझ मारिए आपको? नॉट डिसर्निंग द लॉर्ड्स बॉडी, प्रभु की देह को ना पहचानते हुए वो अपने लिए श्राप कमाता है। ये बाइबल है।
एक तरफ ये ब्लेसिंग की इमेज है तो दूसरी तरफ ये श्राप भी बन जाता है उनके लिए जो अपने आप को जांचते नहीं। फॉर दिस कॉज मेनी आर सिक एंड वीकली अमंग यू एंड मेनी आर डेड। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए, मर गए। आप नबी के बात को सुनना चाहेंगे? हम लोग आपने ये समझा बहुत से सो भी गए यानी मर गए, शारीरिक रूप से मर गए। अब इस शब्द डेड पे देखिए नबी और क्या बोलते हैं जिसको मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग भी घूमा। इसी कारण में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से मर भी गए। आर डेड, नबी कहते हैं ओल्ड डेड फॉर्मल चर्चेस। अब डेड का मतलब समझ में आ रहा है? डेड का मतलब खाली शारीरिक रूप से मरना नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से भी डेड हो गए। ओ माय गॉड, क्या प्रभु भोज में अगर सही तरह से भागीदार नहीं हुए तो क्या आत्मिक मौत भी आ जाती है? सोच के देखिए। अगर लगातार ऐसे ही चलता रहे और अपने आप को करेक्ट ना करें तो सच में मर ही जाएंगे, प्रभु ही छोड़ जाएंगे। ओल्ड डेड फॉर्मल चर्चेस, केवल नीम गरम महज रस्मी कलीसियाएं बनकर रह गई जो मर चुकी। द स्पिरिट ऑफ गॉड्स गॉन आउट ऑफ यू, खुदावन की आत्मा तुम में से उठ के चली गई। एंड द पिलर ऑफ फायर आइन देयर नो मोर, और आग का खंभा वहां है नहीं। यू डिनाई डिवाइन हीलिंग, यू डिनाई द रिजरेक्शन, तुम डिवाइन हीलिंग को डिनाई करते हो, तुम रिजरेक्शन को डिनाई करते हो। ओ यू से ओ ही अरोज फ्रॉम द डेड हिस्टोरिकली, तुम मानते हो कि वो जी उठा, लेकिन एक इतिहास में जी उठा आज से 2000 साल पहले। बट व्हाट अबाउट हिम बीइंग द सेम टुडे, लेकिन अगर वो आज वही है तो उसके विषय में क्या सोचते हो? इफ ही रोज फ्रॉम द डेड, अगर वो मृतों में से जी उठा तो आज भी होगा, आज भी होंगे, उसके विषय में तुम्हारा क्या विचार है? यू से दैट आई एम सो, तुम कहते नहीं ऐसा नहीं है। नाउ देयर यू आर, ये रही वो बात। यू हैव द रिजरेक्शन द वे यू वांटेड एंड गॉड गॉट इट द वे ही वांट्स इट। तुमने पुनरुत्थान को ग्रहण किया जिस तरीके से तुमने चाहा, लेकिन खुदा ने उस पुनरुत्थान को रखा है जैसा वो चाहता है। और खुदावन का चाहना यह था कि जो काम मैं करूं वो काम तुम भी करो। थोड़ा समय दुनिया मुझे नहीं देखेगी लेकिन तुम मुझे देखोगे। और उसी पुनरुत्थान को प्रभु आपके और मेरे बीच में आज प्रमाणित कर भी रहे हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। क्या आपको दिखाई दे रहा है? But the thing of it is, the Bible said what we know is the truth. जो चीज हमें मालूम है बाइबल लिखा वो सत्य है। That he would confirm the word, कि वो वचन को कंफर्म करेंगे। said these things that I do shall you do the same and I'll be with you always. जो काम मैं करता हूं काम तुम भी करोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा बना रहूंगा to the end of the world, जगत के अंत तक। Jesus Christ the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। God bless you। आज हम यहीं तक रखेंगे और प्रभु ने चाहा फिर हम अगली बार देखेंगे कि कुछ और बातें कैसे हमारे सामने खुलती हैं। God bless you। आइए हम लोग एक प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं कि आपने आज इस हिब्रूज के मैसेज से मैं विश्वास करता हूं हमें से हर एक से बातचीत करी। और ये आराम का विषय जो आप समझा रहे हैं इसमें जाने कितनी कितनी बातें हैं। आपकी त्रिएकता आज कैसे पूरी हो रही है उस दुल्हन में, कैसे बगैर थियोफनी पाए हम उस त्रिएकता को समझ नहीं सकते। कैसे जिनके पास थियोफनी है उन्हीं को त्रिएकता का रहस्य मालूम है। फिर खुदावन आज एक और चीज कि कैसे मेजें मल से भरी हैं, लोग मर चुके हैं, कैसे पिलर ऑफ फायर मूव कर रहा है। कितना अनिवार्य है कि हम उस आग के खंभे के साथ मूव करें। हे प्रभु, हम ऐसे कोई भाई और बहन अटक ना जाए, कहीं फुल स्टॉप ना लगा जाए, वरन आपके साथ आगे बढ़ने वाला हो। खुदावन आप हमारे साथ और डील करें। आपका बड़ा धन्यवाद हो कि आप अपने वचन को हमारे पर खोलते चले जा रहे हैं। आपके नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ और सर्वदा होती रहे। सारे आदर और महिमा और धन और भक्ति और शक्ति के योग आप ही बद के वहां मिलना है। काश ये मैसेज जो आज प्रचारा गया किसी के हृदय में काम करे और 100 गुना फल ला सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटियां हमें बख्शते हैं और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन।
तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। The pleasures of this world behind, hearts of the Lord. I follow wherever He leads me. I master wherever He leads me. Oh, I am determined. I made up my mind that I'm of my Lord. Hallelujah. Amen. I have determined in my heart. मैंने अपने मन में यह फैसला कर लिया कि मैं अपने खुदावन की सेवा करूंगा, मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा।